इलाही ब्रदर्स ने जहाँ पे भी कदम रखा वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। एज ए बैटिंग आपको इंस्पायर थे किसी से? टीवी पे मैचेस वगैरह थे, मैं ये विव रिचर्ड और गोल्डन ग्रीन बहुत पसंद थे, मैं उनको देखता, मैं उनकी कॉपी भी करता था। एक मरतबा बंदा कैंप करता है तो बहुत एक्साइटेड होता है कि यार मैं पाकिस्तान टीम का कैंप कर रहा हूँ। दूसरी बार होता है कि चलो यार अगर एक बार नहीं आया दूसरी बार नाम आ जाएगा। उसके बाद आप मुसलसल 6 मरतबा आपने और कैंप किया, तो जब तीसरी या चौथी बार आप कैंप कर रहे थे तो एक्साइटमेंट लेवल कोई बची थी कि नहीं? आपने कहा था कि यार कैंप ही करना, मेरा ना कितों आना। मैं जब किस चीज़ के पीछे पड़ता हूँ मैं कहता जब तक ये मैं हासिल ना करूँ मैंने छोड़ना नहीं। वसीम अकरम कह रहे थे मैंने देखो कि यार थोड़ा ठीक करो अपने आप को, देखो ज़ोरिला पिछले 6 साल 7 साल से कैमरा इसका नाम नहीं आ रहा है और ये देखो कितनी जद्दोजहद कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल के यंगस्टर्स को, ये कहते हैं 100-200 करके पाकिस्तान खिला दो। मैं 13,000 रन करने के बाद पाकिस्तान खेला था, 8,000 फर्स्ट क्लास में और 5,000 विल्स कम में। मोहम्मद जाहिर ने जो सरप्राइज दिए उस वक्त, ब्रायन लारा को उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, लारे को उसने 3 बॉलों पे 3 दफा आउट किया। उस मैच के बाद लारे ने कहा था कि मैंने आज तक इतना तेज बॉलर नहीं खेला, आई कांट सी द बॉल। क्या आप समझते हैं कि हमारे साइम अयूब के अंदर कुछ थोड़ा बहुत हमें इस तरह का कोई नज़र आता है कि शायद ये उस तरह का परफॉर्म कर सके या उस पाई के प्लेयर साबित हो सकते हैं जिस तरह के सईद अनवर थे? तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर, उसने पहला 100 पता कब किया था, कितने मैचों के बाद किया था? 79 मैच के बाद इंटरनेशनल मैच में। ये होता है क्रिकेट पाकिस्तान में कि हज़ारों लोग खेलते हैं, स्टार कितने बंदे बनते? 1-2, पहले हज़ारों आते हैं फिर 100 में रह जाते, 100 में 50 में थे, गिनती के 2-3। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपना हार्डवर्क, तो उसको हार्डवर्क को अपने ये समझो कि यार ये मेरा रिज़्क रोटी जो भी है, मेरा नहीं ख्याल के उसको बंदे को कभी नाकामी हो। वाइट बॉल की क्रिकेट की वजह से, 20 ओवर की क्रिकेट की वजह से हमारे बैटर्स के अंदर भी वो टेम्परामेंट नहीं रहा, हमारे बॉलर्स के भी वो स्टैमिना नहीं रहे। जब तक बॉलर डेली अपने 2 घंटे बॉलिंग नहीं करेगा तो उसके मसल कैसे डेवलप होंगे? वसीम भाई, वकार, इमरान खान साहब और बाकी जो बॉलर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बॉलिंग करते थे नेट में, फिर अपनी रनिंग, फिर अपने पुशेस वगैरह लगाना, जितना टाइम आप ग्राउंड में देंगे ना, ग्राउंड के एनवायरनमेंट को आप समझेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शानवास खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट से। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं जो डिज़र्व करते थे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने के लिए। इंटरनेशनल सतह की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी हैपन्स हुई, कुछ थोड़े वो बदकिस्मत रहे। उस वक्त कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते रहे हैं माजी में, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो सिर्फ स्टार रहे, सुपर ना बन सके। और अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट की उस दौर की अगर बात करते हैं, उस एरा की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट चाहे वो बैटिंग का शोबा होता था या बॉलिंग का शोबा होता था, तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट इतना ज़्यादा होता था, कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि जब फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे होते थे तो मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस मैं आई विटनेस हूँ कि टेस्ट क्रिकेटर हैं वो भी 12th मैन, वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते थे। इसी तरह आज मैंने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है इलाही ब्रदर्स को। सबसे बड़े भाई मंजूर इलाही जो बहुत लंबा अरसा जो है पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। और उनके बाद नंबर 2 पे आते हैं ज़हूर इलाही जो आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। और उनके बाद तीसरे नंबर पर हैं सलीम इलाही जिन्होंने डेब्यू में सेंचुरी स्कोर किया और पूरी दुनिया को बताया कि इलाही ब्रदर्स ने जहाँ पे भी कदम रखा वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। ज़हूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आज आप मेरे पॉडकास्ट में मुझे लगता है पहली बार ही आए हैं किसी प्रोग्राम में। जी, पहली दफ़ा है। पहली, अच्छा ज़हूर भाई, हम नॉर्मली अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कि ज़ाहिर है इंसान बच्चे होते हैं, बच्चे कोई ना कोई शौक़ होता है क्रिकेट का, हॉकी का या किसी भी गेम का। तो ज़हूर भाई, आपको क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ और किससे आप इंस्पायर थे? सबसे पहले ये जब मंजूर भाई खेलते थे क्रिकेट, इन्होंने जो अपने मैट्रिक में क्रिकेट खेल रहे थे, उसको ये फर्स्ट ईयर में चले गए, मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं 7वीं 8वीं क्लास में जब गया अच्छा। तो इनका नाम था कि ये मंजूर भाई स्कूल से खेल, बाकी और प्लेयर भी थे, तो फिर मैं भी वो क्रिकेट टीम में आ गया। उसके बाद जैसे मैंने मैट्रिक किया तो ये इत्तेफाक ये हुआ कि मैं फिर क्लब में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूवमेंट होती गई। फिर क्लब वालों मुझे कहा तुम्हें ओपन करवानी है हमने, अच्छा। इन्होंने फिर मुझे ओपन कराई, मैं ज़रा थोड़ा खुला खेलता था। मुझे अभी तक याद है कि मैंने फर्स्ट मैच में 38 या 40 रन किए थे, कोई लाहौर की टीम थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे एक मैच खिलाया कोई ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट का। अच्छा, स्कूल वालों ने?
नहीं, उसके बाद हम लोग क्लब में चला अच्छा गया। क्लब की तरफ फिर चले उसके बाद हम मुल्तान मैच खेले, मुझे याद है हाउस बिल्डिंग के खिलाफ, उस हाउस बिल्डिंग से मैं खेला भी बाद में। गए। मैंने उस क्लब के मैच में 79 किया और एक आउट भी किया, साथ में मीडियम पेस पहले करता था। अच्छा। तो उसमें फिर अच्छा परफॉर्म हो गया, फिर साथ ही मेरी अंडर 19 का ये शुरू हो गया सारा। हम्म। तो उसके बाद फिर चल सो चल। मंजूर भाई से तो आप इंस्पायर थे ही, लेकिन ज़ाहिर है बंदे को अपना भी ये होता है कि ना यार, अगर बड़ा भाई खेल रहा है उस वक्त तो ज़ाहिर है सारे बड़े बड़े सुपरस्टार होते थे, इमरान खान था, जावेद मियांदाद और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार होते, फिर मंजूर इलाही जो एक परमानेंट टीम का हिस्सा थे। तो कभी उन्होंने आपको कहा है कि यार तुम लोग भी क्रिकेट खेलो, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उनका कुछ स्पेशल आपके ऊपर फोकस होता था कि मैं अगर बड़ा भाई हूँ, मैं खेल रहा हूँ तो मेरे छोटे भाई भी खेलें? अब जब मैं मैट्रिक के बाद उन्होंने फिर रेगुलर मुझे करवा दिया, हम्म। नेट पे जाता था। फिर मैं रेगुलर क्रिकेट खेला, मैं पहला साल जब अंडर 90 खेला हम्म। तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया मुल्तान से। फिर मुल्तान के बाद मुझे उसी साल इन्होंने, मुल्तान का एक लास्ट मैच था अगेंस्ट कराची फर्स्ट क्लास में, उसमें फिर इन्होंने मुझे डाला। उस मैच में मैंने किया अजीम फीस वगैरह जब पाकिस्तान के बड़े स्टार नाम थे, थे। जब मैं खेला मैंने कोई याद है कोई 50 कुछ किया था। अच्छा। एक ही मेरी बारी आई तो उसमें मैंने अच्छा किया। उसके बाद अंडर 90 की टीमें बनती रहीं, तो मैं अंडर 19 में खेला हूँ पाको से, पाको वालों ने मुझे रखा। अच्छा। फिर जोन की जब पहले भी टीमें बनी ग्रेट, आई थिंक सो 86 87 में ना जोन की टीमें बनी, 3 3 डिवीज़न की एक जोन बनती थी। फिर उसमें खेला, फारूक शेरा हमारे सीनियर था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने फिर मुझे अपनी टीम में डाला उस टीम में। फिर उस टीम में मैंने कोई 7 8 मैचों में कोई 6 650 रन किए डिपार्टमेंट के खिलाफ, वो अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मुझे पाको ने रखा, पाकिस्तान क्रिकेट, ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कारपोरेशन टीम, शायद मैं वो कप्तान थे उनके। तो उस साल फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके बाद ही मुझे पाको ने जब रखा, उन्होंने मुझे अंडर 90 भी खिलाई और उसमें साथ में फर्स्ट क्लास। उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एजाज अहमद को। अच्छा, इजाज़ अहमद सीनियर को। एजाज अहमद सीने को, एजाज अहमद पाको से खेलते थे। जब मैं हम्म। पाको के खिलाफ खेला, मैंने कोई 70 80 रन किए। तो अच्छा। एजाज भाई को ऑफर आ गया बीबैंक से। हम्म। उन्होंने कहा यार ये लड़का अंडर 90 भी है, फर्स्ट क्लास प्लेयर भी है, हम्म। इसको आप रख लो, इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा। वो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मुझे इन्होंने अंडर 90 के 4 मैचेस खिलाई, मैंने 6 इनिंग्स में कोई 400 रन किए। ओह, 3 डे होती थी तब। हाँ जी। तो उसमें फिर ये हुआ कि 87 आ गया। जब पाको से मैं विल्स कप के मैचेस थे उनमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया। नहीं, विल्स कप तक तो आप वहाँ तक भी जाते हैं, लेकिन आप एज ए बैटिंग आप कोई इंस्पायर थे किसी से, यानी आपके हाँ जो। जी, मैं जब टीवी पे मैचेस वगैरह थे, मुझे ये विव रिचर्ड और गोल्डन ग्रीन बहुत पसंद थे। ओह। मैं उनको देखता, मैं उनकी कॉपी भी करता था अच्छा। ऐसा। फिर उसके बाद मुझे पाको ने रखा। वो फिर 87 के विल्स कप जब हुआ, उसके साथ वर्ल्ड कप आना था, मैंने उसमें परफॉर्म किया। तो मेरा 87 के वर्ल्ड कप में नाम आ गया 20 प्लेयरों में, अच्छा। जब इमरान खान कप्तान थे। 87 का जो वर्ल्ड कप था 87 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। उसमें मंजूर भाई, मैं भी था और रमीज राजा, मंसूर अख्तर वगैरह सारे सब थे। जो सीने पे मैं ही एक नया था, जी जी। जो मेरी एज थी कोई 18 साल का था मैं। अच्छा। तो खान साहब ने मुझे जब देखा, उसने कहा तुम, कुछ जैसे पता मजाक, और तुम क्या करते हो? मैंने कही मैं ओपन करता हूँ। वो कहता मैंने ये नहीं पूछा ट्रेनिंग शनिंग क्या करते हैं। वो जब फजीक थोड़ी अच्छी थी, जिम शिम करता था। वो फिर पाकिस्तान कैमन ट्रेंड किया, फिर पाकिस्तान टीम में तो नाम नहीं आया। फिर मुझे वर्ल्ड 11 की तरफ से नाम आ गया, लॉयड कप्तान था इंडिया में। अच्छा। फिर मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, तो मुझे याद है कि मैंने 31 के 32 बॉल में 51 किया। अच्छा, ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये इंडिया में मैच हुआ था, अच्छा। तो दिल्ली में। फिर वहाँ से मैं वापस आ गया। फिर साइड मैच था आफ्टर वर्ल्ड कप, अच्छा। माइक गैटिंग वगैरह जब आए थे, जी 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 जी। तो वो साइड मैच था साहिवाल। तो साहिवाल में साइड मैच में चांस मिला। मुझे याद है कोई 32 बॉल में मैंने 67 किया अगेंस्ट इंग्लैंड। वो बड़ी अल्लाह ताला ने मुझे, जबरदस्त। हाँ, अच्छा। वो सिलेक्टर्स वगैरह भी आए थे, सीबीएसई वगैरह सब आए हुए थे, अल्लाह ताला जो नसीब करे में। तो वो क्या ना उसका उन्होंने देखा, लेकिन मंजूर भाई, अब ज़हूर भाई, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तो बड़े शॉर्टकट तरीके से अपने पाकिस्तान तक का सफ़र बता दिया, लेकिन इसके पीछे भी तो एक पूरी स्ट्रगल थी, एक पूरी मेहनत थी। और जब कोई भी प्लेयर जब पाकिस्तान के कैंप में नाम आता है, तो मुझे याद है उस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते थे जो मिठाइयाँ बांटते थे बाकायदा, और रातों को तो सोते ही नहीं थे। तो बिल्कुल। क्या हालात थे उस वक्त, जज्बात, इमोशंस कैसे थे, और घर वालों की तरफ से अप्रिसिएशन थी, मंजूर भाई की तरफ से क्या उनका रिएक्शन था? नहीं, मंजूर भाई तो बहुत सपोर्ट करते, डैडी नहीं खेलने में, कहते यार आप पढ़ लें। हाँ। तो वो फिर ठीक है, पढ़ते भी रहे साथ साथ।
तो फिर इतनी छोटी उम्र है, मैट्रिक के फ़ौरन बाद मुझे 1-2 साल में सारी चीज़ें मिल गई। मैं अंडर 90 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास भी खेल गया, वर्ल्ड कप में मेरा नाम आ गया। तो वो इंडिया का टूर भी हो गया, फिर उसके अंदर लगन मुझे पैदा हुई, जो मैंने बड़े-बड़े प्लेयरों को देखता कि यार ये प्लेयर है, मैंने ऐसा बनना है। तो जब फिर मैं गोल्डन ग्रीनिज को, विव रिचर्ड को, इनको देखता था कि यार ये इतने तो बड़े प्लेयर हैं और क्या तकड़े हैं, फिर मैं उनकी कॉपी भी करता था। अच्छा। फिर अपने जिम करना, ऐसे करना। फिर इत्तेफाक थे जब मैं इंग्लैंड के खिलाफ जब खेला, क्योंकि पहले अंडर 20 खेला, फिर फर्स्ट क्लास भी साथ खेल गया, फर्स्ट क्लास फिर अंडर 19 जो फर्स्ट हमारी क्लास का डेब्यू आपका मुल्तान की तरफ से हुआ मुल्तान था? से हुआ था। ओके। पहला मैच अगेंस्ट कराची खेला। अच्छा अच्छा। फिर साथ ही अभी अंडर 19 था, फिर मुझे पाको ने रख लिया। मैं पाको से फर्स्ट क्लास भी खेला था, अंडर 19 भी खेला। फिर साथ ही ये मैचेस वगैरह पाको के विल्स कप के। जी 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 तो जी। उसके बाद इंडिया चला गया, फिर वहाँ से आया, फिर नहीं, साइड विल्स कप का तो बहुत बड़ा इवेंट होता था, उसमें तो डिपार्टमेंट भी खेलते थे। डिपार्टमेंट पाको डिपार्टमेंट में था जी ना। जी जी, पाको फिर हमारा डिपार्टमेंट की मैच तरफ से। एमसीबी बैंक से, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, जी जी। फिर कराची से, फिर ऐसे उसमें मेरा परफॉर्म अच्छा गया। वो हम्म फिर मेरे वर्ल्ड कप में नाम आ गया कैम्प में। तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी कि यार आप इतनी छोटी उम्र में, कि यार बस अल्लाह ताला की मेहरबानी। फिर उसमें अच्छा परफॉर्म हो गया। साथ ही मुझे जब इंडिया से वापस आया, साइड मैच मिला मुझे। साइड मैच में फिर मैंने 67 के कितना किया अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड। ओके। तो उसके बाद एक ही बारी आई, तो उसके बाद मुझे इन्होंने पाकिस्तान अंडर 90 का कप्तान अनाउंस कर दिया। अच्छा। जो पहला यूथ वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मैं, आकिब, इंजमाम, मुश्ताक, शाहिद अनवर, शकील खान, बासित अली, मुश्ताक, जो कि उस टीम के हम लोग 7 बंदे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अच्छा। तो वो खेला, वो वहाँ से जब खेल के वापस आया, फिर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता रहा। फिर मैंने पाकिस्तान टीम का 8 दफ़ा कैंप अटेंड किया। अच्छा, 8 दफा आपने कैंप कर लिया, लेकिन नाम नहीं आता, नहीं आया था। टीम ही इतनी बड़ी थी पाकिस्तान की, देखो ना। कंपटीशन भी तो हाँ, बहुत ज्यादा था। कंपटीशन उसमें मंसूर अख्तर, मुदस्सिर नज़र हमारे सीनियर हैं, फिर शुएब मोहम्मद, रिजवान उस्मान और रमीज़ राजा और शाहिद सईद और आमिर सेल, ये सब बड़े बड़े प्लेयर थे। सईद अनवर वगैरह हम लोग तो इकट्ठे एक ही एज के ना, बाद में आए। जी जी जी। तो इतनी बड़ी टीम में मुश्किल बनता था। खैर परफॉर्मेंस करता रहा, तो नहीं सेलेक्ट होता। मैंने पहले साल जब कैम्प में आया, मैंने 1000 रन किए थे। अच्छा। तो नहीं है, बासित अली को सीजन थे 11,500 रन। तो मुझे ये था कि यार अब जिम्बाब्वे टीम जानी है, मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं हमने। अच्छा, जब बार बार आप कैंप कर रहे थे ज़हूर भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हाँ, कि जब आप बार बार कैंप कर रहे थे, एक मरतबा बंदा कैंप करता है तो बहुत एक्साइटेड होता है कि यार मैं पाकिस्तान टीम का कैंप कर रहा हूँ। दूसरी बार होता है कि चलो यार अगर एक बार नहीं आया, दूसरी बार नाम आ जाएगा। उसके बाद आप मुसलसल 6 मरतबा आपने और कैंप किया। तो जब तीसरी या चौथी बार आप कैंप कर रहे थे, तो एक्साइटमेंट लेवल कोई बची थी कि नहीं? आपने कहा था कि यार कैंप ही करना, मेरा ना कितों आना। नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह ताला की मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ है। मैं जब किसी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक ये मैं हासिल ना करूँ, मैंने छोड़ना नहीं इसको। ओके। ठीक है। वो क्या नाम उसका, नहीं क्या में नाम आता था मुझे अभी तक, वो बात याद है। आमिर नज़ीर का नाम आया ना 95 93 94 में जी, वेस्ट इंडीज टूर पे। तो ये टूर पे चले, उस कैम्प में मेरा नाम था। जी जी। तो ये चले गए टूर से वापस, 1-2 साल के बाद फिर हमारा कैम्प लगा, फिर मेरा नाम था। वसीम अकरम ने मुझे उसको कह रहे थे, आमिर नज़ीर को, कि यार थोड़ा ठीक करो अपने आप को, देखो जोर लाई पीछे खड़े, पिछले 6 साल 7 साल से कैम्प में इसका नाम नहीं आ रहा, और ये देखो कितनी जद्दोजहद कर रहा है। और मैंने माशाल्लाह, मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने हैट्रिक की थी। मैं इसमें फर्स्ट क्लास में पहले सीज़न, मतलब 91 89 या 91, फिर 92 93 हज़ार रन करने वाला पहला बंदा था। अच्छा। फिर उसके बाद आई थिंक सो मेरे ख्याल मिसबा ने किया था। फिर मंसूर भाई भी, मंसूर राना साहब जो हमारे कप्तान थे जाते थे, इस तरह। तो वो परफॉर्म करता नहीं। मैं ये मुझे जब 8-10 दिन का कैंप लगता ख़त्म, मैं घर चला जाता था, तो मुझे कहता तुम्हारा नाम, मैं कोई बात नहीं, मैं एक दिन ऐसा है कि मैं ज़रूर खेलूँगा। फिर उसके अंदर एक मियाँ सेल्फ बिलीव इतना ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा क्या हुआ, जब मुझे जिम्बाब्वे के लिए मेरा नाम नहीं आया, जब मैंने 1000 रन किए, बासित अली का नाम आया, और वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेड 2 में सिर्फ 400 रन किए थे। ओके। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे फिर मियाँ फयाज, पुराने हमारे क्रिकेटर हैं, उसने कहा यार चौधरी आपका नाम नहीं आया। मैं कही कोई बात नहीं। कहता आई विश कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, तुम घर सोए होंगे तुम्हारा नाम आ जाएगा। और मैं कहा मियाँ साहब छोड़े, मेरा काम है मेहनत करना, अच्छा। बाकी अल्लाह मालिक है। वो इत्तेफाक हुआ ऐसे कि 1-2 सीज़न फिर गया, फिर मैं रन्स करता रहा। हाँ। फिर वही बात हुई कि 95 में मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। अच्छा। कोई 10-15 दिन के बाद लाहौर का कैंप लगना था फर्स्ट क्लास, उसमें उन्होंने मेरा नाम दिया। तो इसमें मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा, अफजाल भट्ट साहब हमारे कोच थे। अच्छा।
तो अली ज़िया साहब जी के जी। साथ इन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा तुम्हारा डोमिसाइल, मैं कही मेरा साहिवाल का बना हुआ, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, कहता अब लाहौर का बनाई। हम्म फिर मैंने लाहौर का बनाया। उसमें हमारे ओपनर थे मुजाहिद जमशेद, हम्म। शकील जो डस्के वाला है वो, जी जी। मैं, शाहिद सईद हम्म और ये शाहिद अनवर। और शाहिद अनवर जो पाकिस्तान से पाकिस्तान खेल कर रहे थे, इंग्लैंड से वनडे मैच खेले थे, ये हमारे कैप्टन थे। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे खिलाया, तो जब मैंने डोमिसाइल बनाया फिर लाहौर से खेला, और मैंने उस सीज़न 5 मैचों में 498 रन किए। ओहो। फिर मैं कहूँगा फिर लकी मैं इसलिए कि वो एक मैच था हमारा अगेंस्ट पिंडी, माजिद खान साहब आए हुए थे अच्छा। मैच देख रहे, कजावी स्टेडियम में मैच था, शुएब अख्तर वगैरह ये बॉलिंग कर रहे थे। उस मैच में मैंने कोई 89 लाइन से 4 बॉल पहले मैं आउट हो गया, 87 की 89 करके। अच्छा। माजिद खान साहब ने पूछा यार ये कौन खेल रहा है, मैंने कहा ये जोर लाई। अच्छा। कहते ये वनडे मैच हो रहा है, ये 4 डे। कहता ये किस तरह खेलता हो, ये इसी तरह पॉजिटिव खेलता है। उन्होंने फिर मेरा रिकॉर्ड मंगाया, उन्होंने कहा इससे बंदे ने हैट्रिक की है, हर हजार साल हजार 1000 रन रन की की हैट्रिक की बड़ी है। बात होती थी तो उस दौर में। इसको नहीं, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जब न्यूजीलैंड टीम आ रही, फिर उन्होंने मुझे एक साइड मैच खिलाया, सॉरी इंटरनेशनल मैच खिलाया जिम्बाब्वे के खिलाफ। अच्छा। उस मैच में मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं जल्दी आउट हो गया, एक ही मैच था। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम आई, फिर मुझे चांस मिला, अच्छा। फिर उन्होंने मुझे साइड मैच खिलाया, उसमें मैंने रन किए। फिर उसके बाद मुझे टेस्ट मैच। लेकिन ज़रूर भाई ये कभी आपके दिल में ख्याल नहीं आया गिव अप करने का कि यार मैं बार बार कैंप करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस सेंस में कि आप जितने मर्जी परफॉर्मर हो, जितना मर्जी आपका जो है आप बड़ी क्रिकेट आप खेले हों, देखिए आप मंजूर लई आपके बड़े भाई थे, वो पहले पाकिस्तान खेल चुके थे, और आपने 8 मरतबा कैंप किया और नाम नहीं आया, कहीं पे दिल में आया ख्याल गिव अप करने का कि यार अब मैं सिर्फ मेरा फोकस है सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर या लीग्स क्रिकेट के ऊपर? नहीं, पता नहीं, आई डोंट, मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूँ बचपन से एक आदत थी, जिस चीज़ के मैं पीछे पढ़ता था मैंने कहा था यार ये मैंने इसको हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे देता था। सही है। आई एम वेरी हैप्पी माई लाइफ। ओके। फिर वो परफॉर्म होता रहा। तो जब ये नहीं करते थे ना, मैं उस दिन जब स्टेडियम से जाता था ना, मैं गेट की तरफ देखता था कि मैंने दोबारा फिर आना है, मैंने छोड़ना नहीं है। तो फिर मैं जाता, फिर परफॉर्म करता था। फिर मैं अपनी कमियाँ ये करता था कि यार ये मुझे नहीं खिलाते ना, अगर मैं 100 करता नहीं, अब मुझे 150 करना चाहिए, मुझे 200 करना चाहिए ताकि मेरा और नाम बने। तो इस तरह फिर परफॉर्म करता रहा। विल्स कप में फिर एक दफ़ा मैंने परफॉर्म किया, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म, फिर मेरा 86 80 इन 95 96 में मेरा नाम आ गया बिल्कुल। पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल आपका नाम आया। तो उसमें फिर मैं होम सीरीज़ खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो थी वनडे सीरीज, 3 वनडे थे, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, मैन ऑफ सीरीज हुआ। जी जी। टेस्ट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ मुझसे। तो उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन उसके बाद एक चीज़ इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ज़हूर भाई कि जिस तरीके से आप खेलते थे, आप थोड़ा जो ना बॉलर को डोमिनेट करते थे, आप जी ज़रा आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता था उस दौर की क्रिकेट में। जो आपने नाम लिए जैसे शुएब मोहम्मद था या बाकी जो बड़े प्लेयर थे, जी जी, गुलाम अली भी शायद आप लोगों के साथ वो था, हाँ बाद में वो बाद में साथ है। ही। तो ये जितने भी आपने नाम लिए अभी प्लेयर्स के, तो इनका जो स्ट्राइक रेट होता था ये बड़ा एक मतलब बड़ा स्लो खेला करते थे, और आप जो थे आप ज़रा तेज़ खेलते थे। बस मुझे तो इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार वो प्लेयर है वो ते चले गए ने उन्होंने तो आउट ही नहीं होना है, और जबकि आप क्रिकेट खेल रहे थे जो आज की क्रिकेट में मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहा जाता है, आप उस वक्त खेलते थे। मुझे मैंने बताया ना कि मैंने वेस्ट इंडीज़ टीम को जब देखता था ना, मेरे अंदर कोई जुस्सू होती कि यार ये इस तरह खेल रहे थे, मैं क्यों नहीं खेल सकता। तो मैं वो कॉपी करता था, मैं देखता था उनको कि यार ये अटैकिंग खेलते हैं। बेवन रिचर्ड को देखें तो ज़रूर भाई, कैसे प्लेयर थे वो। मैं आपको एक उसमें एक बात बताऊंगा वेवरी शेड की। तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट क्रिकेट खेलता था, स्पेशली ये शफीक पापा जी, जी जी जी। माय सीनियर, यस। ये मुझे अक्सर यही कहते थे कि यार तुम 15-20 ओवर खेल के ना आउट हो जाती है 50-60 करके, तुम पूरे 50 ओवर या 100 ओवर क्यों नहीं खेलते, जितना तुम्हारे पास स्ट्रोक है, जितना तुम अटैकिंग खेलते हो। मैं कहा जी मैं ट्राई करूँगा। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर कि यार मैं कहता था कि यार अगर मैंने 15 से 17 ओवर में 50 करता हूँ, इसको मैं 20-25 ओवर में 50 करना शुरू करूँ, ठीक है। ताकि इनको भी ये पता लगे कि मैं ऐसे हिट्टे नहीं मारता, टाइम लेता हूँ। फिर मैंने अगले साल माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ। फिर वो टाइम लेना शुरू, फिर मेरी एक ऐसे हैबिट बनती गई 25 से 30 ओवर, फिर 30 से 35 ओवर में 4 डे मैच में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100 हो जाता था। अच्छा। मैं फिर उसमें फिर 35 36 37 ओवर फिर भी मुझे सारे आराम से खेला। मैं कही मैंने बड़ी कोशिश करता हूँ, नहीं होता।
क्योंकि मेरे अंदर ये होता था कि मैंने हर बॉल पे ना परफॉर्म करना, हर बॉल पे खेलना है, चाहे वो नीचे खेलूं चाहे ऊपर खेलूं। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैंने अटैकिंग खेलनी है, क्रॉस को सुनी में खेलता था। आप बिल्कुल तो मेरा कट खेलता था शॉट कि आपकी बड़ी हाँ, पेट शॉट होती थी, कट मैंने शॉट, सामने एक्स्ट्रा मारना, कवर। एक्स्ट्रा को मारना, बस कोशिश करता बना, माइंड में होता था बना के रखना, तो बॉलर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता था। तो आप इसलिए शुरू वो से ही डोमिनेट कर देते थे बॉलर मेरी पे। शुरू से ही वो आदत है कि जब मैं स्कूल क्रिकेट खेला उसमें मैं 200 करता, 150 सीमेंट पे। तो वो तो ऐसी आदत बनी। फिर सबसे बड़ा इस चीज़ में ये आता है कि जो हमारे उस टाइम में 40 ओवर का मैच होता था। 40 ओवर का। मैं मिटकुमरी बिस्कुट फैक्ट्री से खेलता जी, हूँ बड़ा साइड बड़ा में, नाम था बहुत मिल्क नाम था। बिस्कुट का, बड़ा नाम हाँ जी, था। उनके जो मालिक थे मियाँ मियाँ बशार साहब शफी साहब, फिर मियाँ। हमारे मियाँ बशार शफी साहब, हमारे उस्ताद थे रशीद साहब, हम्म अल्लाह ताला की रहमत करे उन्हें। फिर हनीफ साहब थे हमारे कप्तान, हम्म वो बड़ा कहते हैं अटैकिंग खेलो, जरूर थोड़ा टाइम लो। हम्म तो वहाँ पे 40 ओवर का मैच होता था। मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ थी कि एक बंदा 40 ओवर के लिए 100 या 110 करता था, मैं कहता नहीं यार मेरा इसके साथ नहीं, मुझे कम से कम 140 करना चाहिए 40 ओवर। मेरे माइंड में ये था कि मैं इनसे ऊपर रहूँ, अगर मैं लेवल पे रहा तो मुझे कोई नहीं खिलाएगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँगा तो फिर होगा। लेकिन आप जब आपने एक्स्ट्रा कर दिया, आपने 3 सीज़न लगातार हज़ार हज़ार ज़हूर भाई रन्स कर दिए, तो वहाँ पे जो एलिमेंट आता है वो आम क्रिकेट के माशरे में हमारी जो बात की जाती है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात की जाती है कि यार शायद मैं वो बंदा मेरी लाइकिंग में नहीं है। अब 19-20 का तो चलता है, ठीक है कि 19-20 है तो ज़ाहिर है अगर वो 19-20 का फ़र्क है तो उसको खिला दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। सो आप समझते हैं कि इतने मरतबा कैंप करने के बाद आपको कभी कहीं लगा कि यार शायद मैं किसी की लाइकिंग में नहीं आ रहा हूँ अभी? नहीं, मुझे ये जो सेलेक्टर्स वगैरह कहते हैं यार आप परफॉर्म करें तो और हम कितनी आपको खिलाएं, परफॉर्मेंस आपने देनी थी? बस हर वो होता होगा उनके जेहन में कि यार ये इतना और जो करे खेल या। रहे होते थे ज़हूर भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस होती थी? अब उनका मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने आपको कहा ना जो जिम्बाब्वे का जो टूर था, हाँ उसमें हाँ। सिर्फ मैं और बादशाह अली फर्स्ट क्लास में जिसने 1000 रन और बादशाह अली ने 1150 रन किए थे। हम्म बाकी जो ऐसे प्लेयर जिन्होंने ग्रेड 2 में सिर्फ 600 300 रन किए थे वो हम्म चले गए। बस एक दिन, अब मैं आपको बताऊं कि एक दिन ऐसा हुआ था कि जिस दिन मुझे तकलीफ हुई थी, हम्म मैं नेट पे गया, हम्म मैंने अपनी ट्रेनिंग की। मेरी शुरू से आदत थी, मैं अपने जिम शिम करता था, ट्रेनिंग अच्छी करता था। मैं एक दोस्त के घर गया, अच्छा। उसके वाले साहब बाहर, मैंने बैल दी, उसके वाले साहब बाहर निकले, हाँ जी जोर क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहा जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीम कब अनाउंस होनी है? मैं कहा जी 1-2 दिनों में हो जानी है। हम्म कहते यार टीम तो अनाउंस होगी। मैं कहा नहीं अंकल जी टीम अनाउंस नहीं हुई, वो हॉकी की टीम अनाउंस होनी थी। हम्म कहते नहीं यार एक टीम जिम्बाब्वे जा रही थी। मैं कह रही इंशाल्लाह उसमें मेरा नाम आ जाएगा। हम्म कहते नहीं यार मैं अभी सुनकर आया हूँ उसमें तेरा नाम नहीं है। कहते चलो आओ बैठो। मैं कहा नहीं अंकल जी मैं चलता हूँ घर। हम्म तो मैं घर चला गया। मैं घर गया तो मेरी आदत से मैं घर जाके सबसे पहले अपनी वालदा के कमरे में जाता था। अच्छा। जब मैंने देखा कि वालदा के पास कोई बैठा, मैं सीधा अपने ड्राइंग रूम में चला गया, मैंने लाइट बंद कर दी। हम्म तो मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहे बातें कर रहा। तो वाईफाई कहने लगे क्या बात, आज आप अम्मी के कमरे में, कि यार आज मैं ऐसे ऐसे मसला बन गया। तो वो फिर मैं कहा या अल्लाह कोई मुझसे ऐसी गलती गुस्सा आ गई जो मुझे माफ़ कर दे। हम्म तो बस वो उस दिन मेरा दिल हुआ कि मैं कहा नहीं यार उठी अपनी नमाज़ पढ़। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं यार मैं इनको इंशाल्लाह जगह नहीं दूंगा। हम्म वो फिर ऐसा है, अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया। तो फिर जब फिर दोबारा आपका नाम आया टीम में पाकिस्तान की तरफ जी से, जब 95-96 में आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए, उसके बाद बेंसन एंड हिजिस कप हुआ जिसमें आप टीम के साथ थे, जी जी। लेकिन आपको 2 या 3 मैचेस गालबन वहाँ पे दिए नहीं गए। मैच मैं सारे खेला था। अच्छा, बेंसन हाँ हिजिस बेंसन कप, है जी, ओके। मैं सारे मैच खेला जी जी जी। जिसमें मैंने, मुझे याद है मैंने एक 50 किया था, बाकी 38 40 ऐसा करता है। एजाज भाई ने परफॉर्म अच्छा किया, बेस्ट प्लेयर परफॉर्म हुआ थे। अच्छा किया था। फिर वहाँ साइड मैचों में मैंने बड़े रन किए वहाँ पे। हम्म फिर जब वापस आया फिर आके वहाँ से मैंने विल्स कप में फिर टॉप किया। हम्म कोई 7 मैचों मैंने 500 कुछ रन से हम्म 92 की एवरेज से। हम्म तो उसके बाद फिर मुझे कोई मैच नहीं मिला। हम्म तो उसके बाद फिर मैं अपनी फर्स्ट क्रिकेट किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल के यंगस्टर्स को, ये कहते हैं 100-200 करके पाकिस्तान खिला दो। मैं 13,000 रन करने के बाद पाकिस्तान खेला था। ओह 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 8,000 फर्स्ट क्लास में और 5,000 विल्स कप में, जो विल्स कप होता था वनडे। वनडे में। जी बिल्कुल ऐसे ही तो था। 13,000 रन करने के बाद मैं पाकिस्तान खेला हूँ। हम्म तो मैंने 25 या 26 सीरीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। हम्म मेरे 250 मैचेस। हम्म तो मेरे 14,700 के 800 रन है।
तो ओह विल्स जो ज़रूर भाई, मैंने तो आपको बांग्लादेश में देखा हुआ है खेलते हुए। यहाँ तो खैर आप ZTBL की तरफ से बहुत अरसा खेले हैं, बहुत 17 साल अरसा। खेलो बैंक से। 17 साल आप ZTBL की तरफ से खेले, उसके बाद मैंने तो बांग्लादेश आपको खुद भी देखा है वहाँ पे खेलते हुए। बांग्लादेश की पिचेस में तो बड़ा मुश्किल होता है रन्स करना। मैं वो भी आपकी इस क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। लेकिन फिर आपको जब बेंसन हैजिस कप के बाद आप हमें टीम में नज़र नहीं आए, फिर आपने क्या माइंड बना लिया कि यार अब मुझे कौन सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, अब मुझे किस की तरफ जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि शायद अब मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? मैंने बड़ी कोशिश की कि दोबारा मैंने परफॉर्म तो बहुत किया है, उसके बाद नहीं चांस बन सका। बैड लक समझें या जो भी अल्लाह की बेहतरी होगी। फिर मैं बांग्लादेश वगैरह खेला वहाँ पे मैंने ये वो था क्या ना DHA की कोई टीम थी, उससे मैं खेलता था। हम्म। तो मैंने 2 साल उस टीम को टॉप किया हम्म। और मेरा बड़ा अच्छा नाम था। वहाँ पे मेरी उनकी फर्स्ट क्लास में मेरे जो उनकी बुक बनती है उसके अंदर मेरा मैं पहला पाकिस्तानी जिसका नाम है उसके अंदर। मैंने बहुत रन्स किए वहाँ पे, बांग्लादेश में जी बांग्लादेश में। बिल्कुल आप। हाँ, फिर मैं इंग्लैंड लीग क्रिकेट वगैरह खेलने जाता रहा। हम्म। वहाँ पे मैंने 19 साल क्रिकेट खेला हूँ। 19 साल, हाँ, तो बड़ा अरसा है। वहाँ भी मैंने 22-23 हज़ार रन्स किए। ओह। परफॉर्मेंस तो बहुत थी, बाकी ये सब नसीब। मैं तो अच्छा, अपने आपके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर होती थी। देखिए आप 14 मैचेस में ODI में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं ज़रूर भाई। आपके बारे में ये कहा जाता था, हम भी ज़ाहिर है उस वक्त क्रिकेट खेल रहे होते थे तो हमें भी हर चीज़ का पता भी होता था और पता भी चलता था कि आपके बारे में ये कहा जाता था कि जी ज़हूर इलाही जो बने हुए हैं वो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए बने हुए हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बने हुए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ये ऐसे ही है। देखो, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप फर्स्ट क्लास परफॉर्म करके आते हो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर ही तो आते आप हो। जब फर्स्ट क्लास अब में मेरी डोमेस्टिक में आप परफॉर्म कर रहे थे, आपने मतलब हज़ारों रन्स कर दिए। देखो, इसके पीछे एक चीज़ देखिए, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, हाँ। मेरा ख्याल 1 या 2 मैच होंगे जिस मैच में सिर्फ 200 रन्स हुए होंगे। वो सीरीज़ वो जो पिचेस वेरी डिफिकल्ट, बहुत तेज थी। तेज़ से कोई अनइवन थी। और उन पिचों पे आप एक मैच ऐसा भी है कि पाकिस्तान हमारा मैच था होबार्ट, आई थिंक सो। हम लोग 170 या 160 पे आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के पहले 15 ओवर में कोई आउट नहीं था, ठीक है। हम्म। वाटर हुआ, वाटर के नेक्स्ट 6 ओवर में 6 प्लेयर आउट हो गए थे, ओह, 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 ओह। बिल्कुल वो मैच मैंने देखा था। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में 120 पे आउट हो गई थी। कितनी बड़ी टीम थी। और जबकि वेस्ट इंडीज़ का, जब आप पाकिस्तान के साथ फाइनल खेल रहे थे तो वेस्ट इंडीज़ ने 165 रन्स किए थे और वो चेज नहीं हुए थे उनसे, हाँ जी, वेस्ट इंडीज़ तो से। पीछे वेरी डिफिकल्ट थी। शाहिद नज़ीर ने, मोहम्मद जाहिद ने जी बड़ी जी, उमदा बहुत बॉलिंग अच्छा। की, वसीम अकरम हाँ ने जी, बड़ी उमदा बॉलिंग हाँ की जी। थी। तो कहने का मतलब वो बहुत, एक तो हमारे लिए फर्स्ट, अभी इधर सीरीज खत्म हुई, नेक्स्ट डे हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों हम्म। का। ऑस्ट्रेलिया का आपका पहला टूर था? ऑस्ट्रेलिया का मेरा ये पहले अंडर 19 का टूर था, हम्म। फिर उसके 10 साल के बाद नहीं, 8 साल के बाद फिर दूसरा टूर था। हर चीज़ का देखो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ ना, तो टाइम मिलता है, बंदा उसके लिए वो कोशिश करता है। हम्म। तो उसके बाद जब आगे यहाँ पे इतना परफॉर्म किया तो नहीं चांस बन सका। क्या तो प्लेयर बहुत तगड़े आ गए थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, या ये तो वहाँ पे अगर आप किसी के साथ यस होते तो शायद आप टीम में होते? नहीं, उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। अगर मेरी किस्मत में इतना लिखा था कि मैंने इतना खेला, मैंने खेला। बहरहाल देखिए मैंने हमारी क्रिकेट का तो ये अलमिया रहा है ना ज़रूर भाई, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ज़ाहिर है जहाँ पे हमने माजी में ऐसे भी देखा है जो एक डिफरेंस आता है ना 19-20 का, कि चल यार 19 है तो 20 है, चलो 19 पालो 20 ड्रॉप हो गया, जिसकी कोई अच्छी लॉबिंग होती है, अच्छी फ्रेंडशिप होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के मामला भी तो हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। बस इसमें अब मैं कुछ नहीं कहता। हम लोगों की आदत भी ये थी कि मैच खेले सीधे होटल चले गए, हम्म। अपने रूम में चले गए, हम्म। ताकि हमसे कोई ऐसा, हम बस सिर्फ अपने फोकस रखें क्रिकेट पे। अच्छा। और तो ये बेंसन और हैजिस कप का कोई इंटरेस्टिंग वाकया जब आप लोग मैं ये आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा कि वो जिस तरह के वो मैचेस हो रहे थे, बड़े लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे वहाँ पे। तो और हमारी बॉलिंग देखें, पूरी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग थी, डब्ल्यूज खेल रहे थे, फिर नया शाहिद नज़ीर था, जी जाहिद नया आया था उस जी वक्त जी। टीम में। तो कोई मज़ेदार मैच ऐसा हुआ आपका बेंसन एंड हैजिस कप में जो मेमोरेबल मैच रहा हो आप लोगों के ये लिए? इसी मैच की, जिस मैच की मैंने बात बताई है, इस मैच में क्या हुआ, हम लोग 160 या 70 पे आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का कोई आउट नहीं, 15 ओवर वाटर हम्म। हुआ। तो देखो, ये होता है बिलीव। एजाज अहमद कहता है, ऐसे ही हम लोग खड़े, वाटर हुआ। अच्छा। एजाज अहमद कहता है कि या अल्लाह, तो कहता मैं हर जगह मौजूद हूँ, तो अच्छा। लग पता जाए। वो मैंने एजाज भाई को मजाक में, मैं एजाज भाई आप क्या बात कर, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। कहते यार मेरा तो मेरे अल्लाह का मामला है। आप बिलीव करें, इधर वाटर हुआ, वाटर के बाद हम लोग अंदर गए। मोहम्मद जाद ने पहले ओवर में ही आउट कर दिया, दूसरे ओवर उधर से आउट हुआ, 6 ओवर में 6 बंदे आउट हो गए।
तो खैर मैच जीते, मैं कहा याद भैया, कहता यार मेरे दिल से वो निकली, मैं कहा या अल्लाह ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। हम्म तो उसी टाइम में अल्लाह ने वो पूरी कर दी। हम्म इसलिए कि इंसान का काम है हार्डवर्क करना, बाकी अपने अल्लाह पे छोड़ दो, उसके इख्तियार में जो चीज़ें वो अल्लाह के इख्तियार में, सारी चीज़ बंदे के इख्तियार में सिर्फ हार्डवर्क है। और फिर वो जो फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें वेस्ट इंडीज ने 160, मेरे ख्याल फाइनल भी बेस्ट ऑफ 3 पे था। हम पहले दोनों ही मैच जीत आप गए थे। लोग पहले दोनों मैच जीत हाँ, गए थे और वेस्ट इंडीज ने हमने जो पहले बैटिंग की थी तो 165 रन्स किए थे, जो जी। हमें बहुत थोड़ा टोटल नजर आ रहा था उस वक्त। उसमें ये था कि उसका टीम को बिलीव बहुत था, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हम्म तो उसमें एक ऐसा हुआ है सीन कि मैं आपको ना क्रिकेट की अगर हिस्ट्री हो ना, मैंने एक दो दफ़ा ही देखा है जो हम्म अपने कैरियर में, हम्म 40 साल के कैरियर में। उसमें क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज से मैच था, शायद ने 3 आउट किए, हम्म वकार भी ने पहले आउट किया, फिर वसीम भाई ने कहा। एक आउट ऐसा हुआ कि मैं मिड ऑफ पे खड़ा, अच्छा वसीम भाई भागने लगे ना, तो मुझे कहते रुको, कहते हैं कौन है, उन्होंने कहा कॉल ऊपर। वसीम भाई ने अपनी एक लैंग्वेज में कुछ कहा, अच्छा मुझे कहता यार तुम ये छोड़ो मिड ऑफ, तुम जाके ना कवर में खड़े हो जाओ, अफरीदी पॉइंट छोड़ो, तुम 45 पे चले जाओ, अच्छा इसको मैं देखता हूँ बड़ा स्टार बना हुआ ये। तो मैं उसकी बातें सुन के यार ये क्या बातें कर रहे हैं वसीम भाई। और आप बिलीव करें कि वसीम भाई ने मोइन खान के साथ 45 पे उसे खड़ा कर दिया पीछे, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा ठीक किया। है। और स्क्वेयर लेवल के अंदर वसीम भाई का बॉल अंदर है, वो जैसे ही अंदर खेला सीधा अफरीदी का हाथ में गया। तो उसने फिर जाके शॉर्ट फाइन लेग के हाँ, ऊपर उसने कहा कि ए वो बड़ा स्टार बने फिर, हालांकि वो नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है। कॉल ऊपर तो बड़ा तो नाम था। मैं क्या वसीम भाई क्या कहते हैं जूर भाई ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन है। तो मैं ये ऐसा लगा कि यार इसको मैं ना उड़ा दूंगा। हम्म तो वो उस बॉल पे उसने उसको आउट किया। मैं हैरान परेशान कि देखो यार ये स्टार लोग ऐसे स्टार नहीं बनते, हम्म इनके अंदर कोई चीज़ होती है तो स्टार बनते बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और वो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री में हमें बहुत कम देखने को भी ऐसा हैं। सीन हमें मिला कि कोई जो फील्डर है, नॉर्मली हमने देखा है कि आप स्लिप लेते हैं, गली लेते हैं या जी दो जी स्लिप ले लेंगे। और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं किसी फील्डर को देख रहा था वहाँ पे। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ इस तरह हुआ जैसे अल्लाह नहीं कहता कि मेरे बंदे ऐसे कर, उसने बॉल भी ऐसे एक्यूरेट जगह गिरा, उसी तरह वो अंदर खेला। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल सीधा ऐसे ही खेला। अफरीदी का ना, अफरीदी को मूवमेंट भी नहीं करनी पड़ी, सीधा उसके हाथ में, और कैच भी अच्छा हो गया। और और लेकिन कितना उसके तेज, बाद जो शाहिद नज़ीर ने बॉलिंग की, उसने 3 आउट किए, कोई 13-14 रन दे 13 के। रन दे के 3 मेडन भी कर दिए हाँ, उसने। नहीं उसे बहुत आला बॉलिंग की थी। लेकिन उस स्पेल से मुझे लगा था कि शाहिद नज़ीर जो है ना वो एक मरतबा फिर जो है ना वो मुझे उस सीरीज में एक बात याद आई कि उसका हमारा एक साइड, हम लोग एक दो ना मैच वगैरह हार गए, प्रैक्टिस मैच। तो वो कहने लगे क्या ना यार ये टीम क्या खेलेगी इनसे। फिर हमारा उनके एक टीम से मैच हुआ, उसमें स्टुअर्ट लॉ वगैरह खेले थे, और 3-4 बड़े प्लेयर भी खेले थे। उन्होंने 298 किया, वो हमने 298 चेज कर दिया साइड मैच में। साइड मैच में, वनडे मैच था। हम्म वहाँ से हमारा ऐसा रिदम बना, फिर हम्म हमने एक मैच भी नहीं हारे, हम्म क्योंकि उन्होंने हमें वो तंज कर रहे थे कि ये तो अंडर 90 से नहीं जीतेंगे। हम्म हमें एक मैच है जो हार गए थे, बिल्कुल। फिर उससे काफ़ी बूस्टर और मिला। फिर मोहम्मद जाहिद की बॉलिंग की अगर बात ना करें तो ज्यादती होगी कि मैं- मोहम्मद जाहिद ने जो सरप्राइज दिए उस वक्त ब्रायन लारा जी को, उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, लारे फिर को उसने 3 बॉलों पे 3 दफ़ा आउट किया। तो अंदाजा करें। हमने जो अपील की, कोर्ट में अंपायर कहता है मुझे आवाज़ नहीं, वसीम भाई उसे पड़ गए, हाँ कहते हैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या इतनी बड़ी सनी, कोई कहता है मुझे नहीं पता लगा। फिर उस मैच के बाद लारे ने कहा था कि मैंने आज तक इतना तेज़ बॉलर नहीं खेला, आई कॉन्ट सी द बॉल। मोहम्मद जाहिद की जो वो हाँ, बॉल थी। 2 दफ़ा तो उसके पैडों पे बॉल लगा था। हम्म फिर वसीम भाई का उससे थोड़ा अंपायर से आर्गूमेंट भी, तो उन्होंने कहा यार तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, वो कहता है मुझे नहीं नज़र आया, तो मैं वो 2 मिनट के लिए मैच भी रुका था उसमें। अच्छा। मोहम्मद जाहिद ने बहुत तेज़ बॉलिंग। मोहम्मद जाहिर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर आई थिंक। इट्स बस अनफॉर्चुनेट रहे, मैं उनकी बात इसलिए थोड़ा अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। और फिर जाहिर है श्रीलंकन कंडीशंस भी कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से वो जो अपनी फिटनेस है उस लेवल पे नहीं जो है शाहिद ना। नज़ीर को ज़्यादा लंबा खेलना चाहिए था। क्या समझते हैं शाहिद नज़ीर को ज़हूर भाई, एज ए कि अगर वो उनको, नहीं उनके तो इतने मैचेस नहीं है जितने टूर है। बस नहीं कि उसको खिलाते थे, जिस मैच में खिलाते थे परफॉर्म करता था। हाँ देखो ना जो बंदा फाइनल में आउट, वो बेंसन एजिस के फाइनल 10 में, ओवर 3 मेडन 3 आउट, ठीक है, कैरियर और बेस्ट बॉलिंग। डेब्यू में उसने 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। बिल्कुल देखो प्लेयर बनाए जाते हैं, बना बनाया प्लेयर तो नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना प्लेयर, अगर आप चाहते हैं मेरे 20 प्लेयरों में से यार ये 100% एक प्लेयर हो, 100% प्लेयर एक दो ही होते हैं, बाकियों को तो टीम के साथ चलाना पड़ता है ना, खिलाना पड़ता है, क्या सिचुएशन है वहाँ की इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, तो फिर ही प्लेयर बनता है ना। अब देखो मैं आपको एक गंगूली की मिसाल देता हूँ। गंगूली को जब
इंडिया टीम ने टीमें रखा, 2 साल तक उसको मैच नहीं खिलाया, हम्म सिर्फ साइड मैच खिलाते थे कि आप देखिए बैठ के। फिर उसको 2 साल के बाद इंग्लैंड टूर खिलाया, जो उसने पहले मैच 100 गया, दूसरे में 100 गया, तीसरे में 87 या 67 पे वो आउट हो गया था। इस सब प्लेयर बनाए जाते हैं, ये नहीं लेकिन ज़हूर भाई आप नहीं समझते कि हमारे जो ये उस एरा के फास्ट बॉलर्स थे, स्पेशली शाहिद नज़ीर की बात करते हैं, मोहम्मद जाहिद की बात करते हैं, चले वो अनफिट हो गया, क्या उसी एरा में बहुत ज़्यादा हमारे पास फास्ट बॉलिंग की लॉट आ गई थी, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था? अब देखें उसी दौर में अज़हर महमूद भी आ गए, रज़ाक भी आ गए, शुएब अख्तर भी आ गए, जाहिद भी आ गया, अताउर रहमान भी उस वक्त खेल रहा था, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, आमिर नज़ीर भी बस उस वक्त खेल ही रहा था, लेकिन इतना ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक जो रेगुलर टीम थी उसका। हैं। तो आप समझते हैं कि ये कंपटीशन नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर जैसे ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, हम्म देखो ना, एक टीम के 5 आपने फास्ट बॉलर निकाल दिए, हम्म फिर उसके बाद 5 फास्ट बॉलर लौट पीछे, आप ए टीम के साथ उसको भेज दें, ताकि वो क्रिकेट में तो कंसिस्टेंट रहे। हम्म लग रहा है अगर ऊपर वाला को परफॉर्म नहीं कर रहा, नीचे वाले को बुला के आप ऊपर खिलाएं, हम्म ताकि उनके अंदर कंपटीशन हो। ये ना हो कि मैं खेल रहा हूँ, बस मैंने खेलना, ये नहीं। जो बंदा नीचे परफॉर्म कर रहा है तो वो ऊपर जाए, जो ऊपर नहीं करता है उसे कहे यार आप जाए, थोड़ा वहाँ पे जाए खेलें, फिर आप यहाँ आ जाए, हम्म लेकिन उस वक्त जैसे तो काउंटी में होता है। लेकिन आप देखें, आप जब ZTPL की तरफ से खेलते थे तो पूरी पाकिस्तान की टीम हमें नज़र आती थी, अलाइड बैंक का होता था तो वो जी पूरी जी टीम नज़र आती थी, नेशनल बैंक थी तो वो पूरी पाकिस्तान की टीम थी, HBL PIA, जितनी भी डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी हमारी उस वक्त कंपटीशन तो ये होता था जहूर भाई के जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती थी या नहीं खेल रहे होते, जो प्लेयर ड्रॉप होते थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे, तो वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी हमें लगता था जैसे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। तो देखो यही तो मजा, जो नए लड़के आते हैं उनको जो इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हुए देखते थे, उनके अंदर बूस्ट अप आता था कि यार हम लोगों ने इनके खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान खेलेंगे, हम्म इनके खिलाफ खेलेंगे तो हमें अंडर 19 में कोई चांस बनेगा, या इमर्जिंग टीम जो जा रही है उसमें चांस बनेगा। ये तो नहीं ना कि आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की तो आप कहेंगे नहीं यार ये बॉलरों खेलना नहीं, हम्म आज उसमें इंटरनेशनल प्लेयर होंगे, साइड मैच खेले हुए बॉलर होंगे, तो आप उसके लिए और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। हम्म ठीक है, अंडर 90 की बॉलिंग ज़्यादा कितनी होती है, 130 135। बिल्कुल तो ऐसे ही। जैसे फर्स्ट क्लास में जाते हैं 140 145, तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उसमें 1-2 बॉलर रहते हैं जो 150 के करीब होते हैं, फिर आपने एडजस्ट तो करना है ना उनको। लेकिन बेसिकली एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप मुझे ये बताएं कि आप पूरा एक लंबा 13,000 रन आपने कर दिए फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान भी खेले माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं मेजर डिफरेंस क्या होता है जब आप डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं और उसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो 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 सबसे बड़ा डिफरेंस जो जो कोई भी बैटर हो या बॉलर हो फेस कर रहा होता है वो कौन सा? सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। अच्छा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका जो माइंड है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं देखना हमने कि ये कौन है किस तरह, अगर आप पीछे परफॉर्म करके आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप यहाँ भी करोगे परफॉर्म। हम्म सिर्फ आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए, हम्म वहाँ थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। हालांकि देखा जाए उस स्टेज पे पिचिंग भी अच्छी होती है, अंपायरिंग भी स्टैंडर्ड अच्छा होता है, 19-20 ऐसी चीज़ नहीं होती। हम्म वहाँ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम्म कि यार मैंने सेट होना है, सेट होने के बाद मैंने आउट नहीं होना। अच्छा। जब आपने 20-25 रन कर लिए, देखो 20-25 रन के अंदर ही आपने घंटा निकालना होता है, क्योंकि आपके साथ वाला भी खेल रहा है, आप भी खेल रहे हैं। 10-15 ओवर होते हैं एक घंटे में, ठीक है। अगर आपने घंटा निकला फिर आपके आउट होने का चांस नहीं बनना चाहिए। फिर आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, सही है। ठीक है। जो आपके कोच ने, जो आपके कप्तान ने आपको कहा कि आपने ये करना जाके, फिर आप उस तरह खेलें, स्टेप बाय स्टेप खेलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बंदा एक दफ़ा बैड लक हो सकती है, 2 हर दफ़ा बैड लक नहीं होती, ठीक है। तो जब आप 20-25 रन करने के बाद, मेरा नहीं ख्याल आप 50 से पहले आउट हो, बिल्कुल आपको ऐसे। सेट हो जाता है ना, आपको पिच की इन्वायरमेंट, ग्राउंड का पता चल जाता है कि मैंने कहाँ क्या करना है, किस तरह करना है। फिर बॉलिंग, फिर जो पहले घंटा मॉइस्चर होता है उसमें भी आप सर्वाइव कर जाते हो। थोड़ा टाइम लो, पर जो आपकी शॉट्स है ना, जो आपकी जेन्युइन शॉट है, वो आपने नहीं छोड़नी। अदरवाइज सारे शॉट तो नहीं आप जाते ही मारोगे, आप मारेंगे। जो आपकी नेचुरल शॉट उसको खेलो, अदरवाइज मेक छोटा छोटा स्विंग, मतलब अपने सिंगल सर्वाइव करना है, मैक्सिमम जितना सर्वाइव कर उसमें क्या सकते होता हैं। है, जितना आप लंबा खेलो पार्टनरशिप लगेगी, आपके रन ज्यादा होंगे और आपकी टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो आने वाला होगा उसको पता यार मेरी बेस बनी हुई है, अब मैंने जाके थोड़ा सेट हो, उसके बाद मैंने कैरी ऑन करना है। अच्छा ज़रूर भाई मुझे ये बताएं, आप इतना 17 साल अरसा आपने पहले तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैं खेली, 26 साल खेला हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, 26 साल आपने फर्स्ट क्लास खेली, फिर बांग्लादेश में आपने इतनी लीग क्रिकेट खेली, तो बांग्लादेश की लीग क्रिकेट का मुझे एक जवाब दें कि बांग्लादेश की लीग क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया पैसे के अलावा? पैसे तो खैर खेलने के मिलने थे, वो वहाँ तो पे ये था ऑब्वियसली। कि
पिच ना वहाँ पे थोड़ी स्लो थे, लो रहता था बॉल। वहाँ पे ये था कि जो हम लोग स्वीप वगैरह मारते थे, कोशिश करते स्वीप ना मारें शुरू में। स्वीप मारो तो मुंह पे बज्जी हो हाँ, तो फिर वो कोशिश करता सामने खेलूँ ज़्यादा। हम्म, तो वो उसमें ये था, जो पहले सर्कल होता था 15, उसमें ये अपना स्ट्रोक खेलने का हम्म, मौका मिल जाता था। कट शट मार दी, पुल वाला बॉल है मार दिया, अदरवाइज खेलता रहा। तो कोशिश ये करता थोड़ा सा मैं सर्वाइव करूँ, पहले 15 ओवर अगर मैं खेल गया ना, तो मुझे ये पता है कि मैंने इंशाल्लाह एंड तक फिर ले ही जाना टीम को। जब आप पहले 15 ओवर में अपने 50 60 70 रन कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए मेरा ख्याल मुश्किल नहीं। जब तक विकेट की आपको विकेट ही थोड़ा ड्राई हो जाता है, जो मॉइस्चर वगैरह वो खत्म हो जाता है, फिर आपको गेंद ज़रा जो स्विंग हो रहा था वो ज़रा ऐसा कम। लगता है कि सीधा हो गया, फिर आप सेट भी हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हाँ, ये था, थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस होता था। हाँ। अच्छा, ZTPL की तरफ से आप 17 साल आप खेले हैं, एक बहुत लंबा अरसा, एक आधी ज़िंदगी है। तो सईद अनवर के साथ आपने बहुत क्रिकेट खेली है, 14 साल उसके साथ मैंने ओपन 14 किया। साल आपने क्रिकेट खेली। तो क्या हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में एक सईद अनवर किस पाए के प्लेयर थे? वो तो मुझे पता है किस पाए के प्लेयर थे। अच्छा, आप समझते हैं कि सईद अनवर किस पाए के प्लेयर थे, और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में दोबारा सईद अनवर जैसा प्लेयर आ सकता है? नहीं, आ तो सकता है, ये तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी जिसके ऊपर करनी है। जैसे हम्म, हम लोग, मैं मिसाल देता हूँ, कहते हैं फलाना प्लेयर मोहम्मद यूसुफ आया, यूनुस खान आया, जिन्होंने इतने इतने रन किए, रन्स कर जमाम आया। दिए। हाँ। सईद अनवर की क्लास ये थी, वो डोमिनेट करता रहता था। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, हमारा बी बैंक से मैच था स्टेडियम, अच्छा। फाइनल मैच चल रहा था। तो पिच में थोड़ा सा ना ज़्यादा ही नमी थी। मंसूर भाई टॉस करके आए, तो हम बैठे, मैं और सईद, कहते हैं क्या प्लान है? वो मुझे प्यार से ना झुरा कहते थे, अच्छा। झुरे। मैं कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल खेलेंगे। तो मंसूर भाई कहने लगा थोड़ा सा टाइम लेना, पिच एंड पे। वो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों ओपन गए, लंच तक हम दोनों नहीं आउट हुए। अच्छा। तो हम लोग लंबा खेल गए, लंच पे हमारा हो गया कोई 110 रन। हम्म, तो हम बाहर वापस आए, तो दोनों नॉट आउट। मेरी टीम बड़ी खुश थी कि यार पिच तो बहुत नरम था। वो फिर 2 घंटे लगे, उसके बाद 40 मिनट का वो गैप मिल गया। हम लोगों ने इतफाक से कोई नियर 500 रन कर दिए। उसमें आते फिर 100 कर गया, सईद भाई जल्दी आउट हो गए 50 कुछ करके, फिर मैंने 100 किया फाइनल में। अच्छा। फिर नीचे थे 50 चले जाते कर 500, फिर हम लोग वो फाइनल हबीब बैंक से जीते। अभी बैंक की भी बड़ी टीम होती हाँ, थी। उसमें सारे बड़े प्लेयर, नवीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हम्म, और अकरम उद्दीन, नदीम गौरी जो हमारे सीनियर हैं, हम्म, तो इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो हर साल जीते थे, 2 साल हम लोग वो जीते थे। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आजकल के दौर की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली बात ये की जाती है कि सईद अनवर जैसे तो ना हो, लेकिन कम से कम साइम अयूब की अगर हम बात करते हैं ना ज़हूर भाई, तो उस लड़के के अंदर हमें ये पोटेंशियल, ये टैलेंट नज़र आता है। और सईद भाई की तो अपनी क्लास थी एक, मतलब मैं समझता हूँ कि दुनिया की क्रिकेट में सईद अनवर जैसा प्लेयर मतलब मेरा फेवरेट था। और मैं कभी कभी उनका जो स्टांस था ना, हमें उस तरह तरीके से भी खेलता, क्योंकि उनका बड़ा यूनिक स्टांस होता था। जिस तरह वो बल्ला, नॉर्मली तो बल्ला ऐसे मारते ना, तो वो ऐसे बल्ला हाँ, करते थे, वो बड़ा यूनिक था। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे साइम अयूब के अंदर कुछ थोड़ा बहुत हमें इस तरह का कोई कोई नज़र आता है कि शायद ये उस तरह का परफॉर्म कर सके, या वो उस पाई के प्लेयर साबित हो सकते हैं जिस तरह के सईद अनवर थे? हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो उसकी एज क्या है, 22 साल का तो अभी हुआ है। हम्म, ठीक है, तो अभी उसको थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, फिर थोड़ा ठहराव उसके अंदर आ गया ना, हम्म, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर हो जाएगा। हम्म, क्योंकि वो थोड़ा अभी यंग है ना, हम्म, थोड़ी जल्दी कर जाता है। हम्म, फिर उसके अंदर है कि यार मेरा फेवरेट प्लेयर वो है, वो है, वो मैं इस तरह खेलूँ। जब आदमी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है ना, 4 5 6 साल का, फिर उसके बाद थोड़ा ठहराव आना शुरू हो जाता है। फिर वो टू मैनी जो गलती होती है वो नहीं करता, फिर उसके अंदर गलतियाँ कम करता है। इसके अंदर है वो क्लास। हालांकि 2 3 शॉट हैं वो बहुत अच्छी खेलता है, जो कि अब इसने इंट्रोड्यूस कराई हैं। ठीक हाँ, है, नो लुक शॉट देखे हम, ठीक आप है। जिस तरीके से हाँ, वो तो खिलर। ये अच्छा प्लेयर है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, खेलता जाएगा तो हम्म, इंशाल्लाह बेहतर। आपको एक मैं नॉलेज वाली बात बताऊँ, तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है। बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है, उसने पहला 100 पता कब किया था, कितने मैचों के बाद किया था? हम्म, 79 मैच के बाद, इंटरनेशनल मैच में। यानी इतना लंबा वो इंटरनेशनल जी, खेलने के बाद फिर उसने 100 हाँ किया। जी, ये होता है। फिर देखो कंसिस्टेंट है वो। जब आप अपने किसी काम को अपनी इबादत समझ दें, हम्म, इबादत का मतलब ये रिज़्क़ है, हलाल आप कमाते हो, इबादत समझ करते हो ना, जी जी। अल्लाह मदद करते हैं। हम्म, जब आप अपने जो आपका काम है ना, उसको ईमानदारी से आप करें, अब ये ना कि मुझे कौन देख रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग, अपनी जो भी करते हैं ना, अपने ईमानदारी से करो, बाकी अपने अल्लाह पे छोड़ दो। हम्म, तो वो उसको कामयाबी मिलती है। तेंदुलकर कहता है कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, जिस मैं ग्राउंड नहीं जाता था। यार आखिर उसके भी फ्रेंड होंगे, हम्म, उसके भी 2 आगे पीछे जाने का काम 100 का। कहता है जो मर्जी हो, मैंने 2 घंटे के लिए ग्राउंड ज़रूर जाता था। अच्छा। तो ये क्यों जाता था? उसके अंदर क्या चीज़ देखो, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा प्लेयर,
कोहली है, बिल्कुल। कितना बड़ा, इंजमाम कितना बड़ा प्लेयर है, यूसुफ। यूसुफ भाई मतलब सारे, यूनस खान हो गया, जितने हमारे बड़े प्लेयर, ठीक है, तो उनके अंदर ये चीज़ें ऐसी नहीं, देखो कितने टू मैनी प्लेयर्स प्ले क्रिकेट पाकिस्तान में के हज़ारों लोग खेलते हैं, स्टार कितने बंदे बनते हैं, एक दो, एक दो। पहले हज़ारों आते हैं, फिर 100 हम्म, में रह जाते, 100 में 50 है, 50 में थे गिनती के 2-3, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपना हार्ड वर्क, हम्म। तो उसको हार्ड वर्क को अपने ये समझो कि यार ये मेरा रिज़्क रोटी जो भी है, हम्म। तो मैंने अपनी ईमानदारी से कहा, मेरा नहीं ख्याल के उसको बंदे को कभी नाकामी हो। अच्छा ज़हूर भाई, कभी किसी बॉलर ने आपको डिस्टर्ब किया हो इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जिसको आप चाह रहे हो कि यार ऐस बॉलर का मैं सामना ना ही करा तो चंगा, कोई ऐसा बॉलर था आपके कैरियर में? मुझे शुरू में मैंने जब देखा ना, वसीम भाई मुझे बहुत डेंजरस लगता है, कि उनको बंदा, एक तो वो स्टार थे, दूसरा उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो कोशिश करते कि यार इनको ज़रा आराम से खेलें, अच्छा। एक तो तेज़ भी थे, तेज भी तो तो बहुत थे। फिर ये कोशिश करते कि यार इसको ज़रा थोड़ा आराम से खेलें, हम्म। वो इत्तेफाक से चौके चौके तो लग ही जाता था, हम्म। तो ये होता था कि ऐसा शॉट ना मारे जिससे वो गर्मी खाए या गुस्सा खाए। और गुस्सा करके तो बहुत बुरे ने। हाँ, तो ये क्या नाम उसका, कई है ऐसे, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो मैच खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आमिर भाई आउट हुए, आमिर सेल, हाँ। इंजमाम आ गए विदाउट हेलमेट, अच्छा। तो मैं ये कैसी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि बगैर हेलमेट के। बगैर हेलमेट के आ गया, इंजमाम भाई आउट ऑफ फॉर्म थे हाँ। उन दिनों में, तो मिड ऑन पे खड़ा था कॉटिंग वॉश, उस एम्ब्रोज को कहता है इंजी विदाउट हेलमेट कमिंग, उसने कहा नो प्रॉब्लम, उसने आते ही पहला गेंद पीछे किया, तो इंजमाम ने देखा कि ये क्या, उस साथ कहता पहले क्यों नहीं पहन के आया, अच्छा। मैं खड़ा ही करने, मतलब वो इंजॉय भी करते थे, प्लेयर को देखते थे कि क्या कर, अब तो ये लड़के ना कहते यार 4 ओवर करें, T20 खेलें, ये करें 35 रन ओवर करें, 35 रन करें या 40 रन करें, 4 ओवर, ये प्लेयर नहीं, असल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें इंटरनेशनल। आपको आपने बचना भी है, हम्म। उनको मारना भी है, हम्म। और स्टे भी करना है पिच पे, हम्म। तो फिर ही आपने 30-35 के साथ अब इंटरनेशनल क्रिकेट लंबी नहीं खेलेंगे आप, है ना? जोर भाई, आप नहीं समझते कि जब से हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब जो दौर चल रहा है वो तो वाइट बॉल की क्रिकेट का चल रहा है ना। हम्म, पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, 20 ओवर की क्रिकेट हो रही है। सो हमारी क्रिकेट भी आप समझते हैं कि डिस्टर्ब हुई है, ये शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से हमारे प्लेयर्स भी डिस्टर्ब हुए हैं, आप समझते हैं? जब डिस्टर्ब तो होता है, देखो एक आदमी 20 ओवर का मैच खेलना, उसका फिर फोकस उधर होता है, एक आदमी ने 50 ओवर का मैच खेला, उसका फोकस, एक आदमी टेस्ट मैच खेलना कि यार देखो मेरी टीम मेरे ऊपर बिलीव करती है, मैंने सारा दिन विकेट पे रहना, हम्म। ठीक है, आपके जो पुराने प्लेयर जिन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिनकी 30-35-40-50 सेंचुरियाँ, वो कोई घंटे में तो नहीं होती थी, पूरा पूरा दिन खेलते हाँ थे। बिल्कुल, आप देखें ना उस दौर में अगर बात करते हैं, शुएब मोहम्मद तो जाते थे तो वो तो बिल्कुल ही सर वो मैं आपको विकेट। गवास्कर की बातें बताता हूँ, गवास्कर और श्रीकांत ओपन जाते थे, लंच होता था, 50 रन, गवास्कर भाई के 15 रन और श्रीकांत के 35 रन, या श्रीकांत के 35, सनी भाई के होते थे 18 रन, 22 रन, उसके बाद वो अंदर जाते थे, श्रीकांत अगर आउट हो गया तो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी आती थी कि सेट बैट्समैन, फिर उसके बाद फिर वो आराम से खेलते थे, वो टी पे 100 करते थे अपना, टी के बाद शाम को नॉट आउट होते थे 160, तो बेहतर कौन है जो पिच पे रहेगा। अच्छा, तो इसीलिए उस वक्त क्रिकेट इतनी स्लो थी जरूर भाई कि मैचों के मोस्टली ड्रॉ होते थे, ज़्यादा फैसले भी नहीं होते थे। हाँ तो ये भी कोई रीज़न होती थी। हाँ, हाँ, जाहिर है ये उस टाइम पे पिच थोड़ी स्लो होती थी, आजकल की टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करते हैं ना, तो आज दूसरे दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, अब पिच देखो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, हम्म। पिचें डिफरेंट हो गई हैं, उनमें थोड़ा बाउंस आ गया है, हम्म। अच्छी उसकी मिट्टी लेकिन उस डलती है, वक्त भी तो बॉलर का मेन वेपन यही था कि ये कोई बाउंसर, एक ओवर में 2 बाउंसर तक वो कर सकता था। बिल्कुल करता, पर और पिचें बॉलर्स की क्लास क्या होती थी, आप देखें कि उस दौर में जो इंटरनेशनल बॉलर थे, डेनिस लिली है, डेनिस लिली खैर चलो बाद में आया, आप देखें बाकी जो दुनिया क्रिकेट के बड़े तेज तरीन फास्ट बॉलर, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो होते थे हमारे पाकिस्तान के वकार यूनुस वसीम भाई होते थे, तो वो तो मतलब अनप्लेएबल होते थे ना, और तेज भी इतने होते थे, तेज भी होते थे, पर क्या ना उसका इनको स्विंग बहुत अच्छा करना आता था, रिवर्स करते थे बहुत रिवर्स अच्छा। करते थे, और देखो ना इन पिचों से वो रिवर्स बॉल बन जाता था, हम्म। जब एक पिच के ऊपर ग्रास नहीं है, ग्रास नहीं ना, तो एक साइड से गेंद खराब रफ हो होती थी, गया, रफ हो गया, बिल्कुल। फिर उस दूसरी तरफ से शाइन करते थे, तो उस टाइम इतना क्रिकेट का जो क्रिकेटर थे उनको तो पता था, जो आम बंदा नया था उसको तो नहीं पता कि रिवर्स स्विंग कैसे होना है, इसको खेलना कैसे, कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ आती है ना। अब तो आदमी को 1-2 ओवर खेलता है, बाहर बैठता है, टीवी मीडिया इतना ज़्यादा है, वो एडजस्ट कर लेता है कि यार
जब इसके इतने ओवर होते हैं तो जब ये इसके बॉल इतना स्विंग हो रहता है, जब इस ओवरों के बाद जब ये आता है दोबारा आता है ये क्या, तो जब रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। अब तो एनालिस्ट वगैरह इतने आ गए, वो आपको अब बताते तो हैं मॉडर्न डे क्रिकेट का टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इतनी इस्तेमाल ज़्यादा। होती है इस हाँ चीज़ की, तो क्रिकेट की अब हम देखें एशेज़ की बात करते हैं तो जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं एशेज़ के, हमने देखा कि दूसरे दिन में ही तीसरे दिन वो मैचेस ख़त्म हो गए, विकेट बाउंस कितना है। विकेटों के अंदर बाउंस है। तो क्या आप समझते हैं कि आजकल की क्रिकेट और उस दौर की क्रिकेट जो है कि वाइट बॉल की वजह से, मैं अपने उसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ता हूँ कि वाइट बॉल की क्रिकेट की वजह से, 20 ओवर की क्रिकेट की वजह से हमारे बैटर्स के अंदर भी वो टेम्परामेंट नहीं रहा, हमारे बॉलर्स के भी वो स्टैमिना नहीं रहे, तो हमें आज के दौर में जो टेस्ट मैच है वो भी ऐसे ही लगता है जैसे वो वनडे मैच ही हो रहा है। ये देखो कितना अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें ये है कि जब तक बॉलर डेली अपने 2 घंटे बॉलिंग नहीं करेगा तो उसके मसल कैसे डेवलप होंगे। वसीम भाई, वकार, इमरान खान साहब और बाकी जो बॉलर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बॉलिंग करते थे नेट में, ठीक है, फिर अपनी रनिंग, फिर अपने पुशअप्स वगैरह लगाना, जिम कुछ लोग करते होंगे, मैं नहीं कहता कि वो ना, जितना टाइम आप ग्राउंड में देंगे ना, ग्राउंड के इन्वायरमेंट को आप समझेंगे तो वो ज़्यादा फिजिकली ट्रेनिंग आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। आप जिम करो 30-40 मिनट आपका जिम होना चाहिए, थोड़ी पावर आती है, ठीक है, पर असल तो आपने काम शो तो उसमें ग्राउंड के अंदर करना ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब पहले आपके दौर की अगर बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स को शौक होता था 4 डे क्रिकेट खेलने का, टेस्ट मैचेस खेलने का, को पता होता था कि यार मैंने अपने शौक के लिए भी अपनी उनकी जो फिटनेस इस किस्म की होती थी कि अगर वो बॉलिंग करते थे तो वो कहते थे कि यार मैं कम से कम एक दिन में 15-20 ओवर कर लूँगा। बिल्कुल सही, ठीक है, वो रेडी होते थे, तैयार होते थे, करते थे, और जिस पेस से उन्होंने पहला बॉल फेंका होता था 20वें ओवर की आखिरी बॉल भी उसी रफ्तार से वो करते थे। बिल्कुल ठीक है, मैच पूरे दिन का ख़त्म होता था, उसके बाद 8-8 10-10 चक्कर स्टेडियम के लगाने। इमरान खान साहब की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस दिन वसीम अकरम ने, बल्कि ये स्टोरी हम बल्कि मीडिया के ऊपर ये बात हम सुनाई है कि जिसमें मैच खेला और पता था कि मैच का फैसला कोई नहीं होना। जी जी, आई डोंट नो किस टीम के खिलाफ था, मुझे याद नहीं है, जो वसीम भाई ने ये स्टोरी सुनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो पता था कि इस मैच का कोई जो है ना वो फैसला नहीं होना, लेकिन फिर भी कह रहे कि इमरान खान ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार आखिरी जो 3-4 ओवर इन्हें जान से कर दो। जान से कर दो, बिल्कुल। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो T20 क्रिकेट है इसने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी जो बॉलर्स हैं स्पेशली उनके स्टेमिना ख़त्म कर दिए हैं। फेम आ गया, पैसा आ गया उसके अंदर। वो कहते हैं ठीक है कौन इतनी बड़ी, अब आप देखें जो प्लेयर पहले 35-35 साल तक खेलते थे, 40-40 साल तक, 32-33 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र रिटायरमेंट लेते हैं, वो छोटी लीगें ही खेलते हैं जाके, उनको पता 4 ओवर का मैच खेलना है तो ये करें, तो अपने स्टेमिना भी तो उतनी डेवलप किए हुए हैं। वो नहीं करते ना उस चीज़ को। स्टेमिना जब भी डेवलप होगा, आपको पता है कि यार मैंने जब मिसाल को मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है यार 90 माइल पर आवर बॉल आता है, इसको मैंने कहा मैं जब 100 की प्रैक्टिस करके आऊँगा तो उसे 90 को एडजस्ट करूँगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पता है जब हम लोग फर्स्ट क्लास में खेलते थे, फास्ट बॉल आते थे, पूरे पूरे दिन 20-20 25-25 ओवर का, शुएब अख्तर मेरे बैंक में खेला, मैं कप्तान था, तो जब वो 20-20 ओवर करता था पूरे दिन में, ठीक है, 15 उसे वो यही कहता पंजाबी का पाइन तुझे मैंने बॉल दे दे बस, और वो तेज करता था और कितना बड़ा रनअप था। तो कहने का मतलब फजली अकबर एक बॉलर था, बिल्कुल पेशावर का, बड़े तेज थे यार, और इनका आपस में कंपटीशन क्या होता था, वो कहता मैंने बाद में पीआई में चले गए थे। हाँ पीआई में था, तो वो कहता था क्या नाम था, वो कहता मैंने आउट करने, शुएब अख्तर कहता मैंने, शुएब अख्तर मजाक में से कहता तू जिन्हें मर्जी आउट कर, ते तो पहले मैं खेलना, कॉन्फिडेंस है ना। तो इसलिए अब हम लोग हार्डवर्क की तरफ कम है, हम लोग कहते हैं बस शॉर्ट क्रिकेट खेलें, ये कर, मैं कहता हूँ यार T20 का हज़ारों मैच खेलें आपका नाम नहीं होगा। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलोगे फिर आपका नाम रहना कि यार ये बंदा उस टाइम टेस्ट क्रिकेट। आज भी अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट की हमने अभी एशेज़ में हम लोग देख रहे हैं कि आपको पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नज़र आता है। आप इधर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जब कोई टेस्ट मैचेस होते हैं तो हमें नज़र आता है कि यार कुछ टेस्ट क्रिकेट हो रही है। अभी हालिया दौर की बात करें तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट मैचेस हुए, जो लाहौर में टेस्ट मैच हुआ, इतने अग्रेसिव हमारे पाकिस्तानी कौम, हालांकि टेस्ट मैच था, आप देखें तो कितना लोगों ने एंजॉय किया। एक प्योर क्रिकेट है, जिसने क्रिकेट एंजॉय करनी है, मैं समझता हूँ पर्सनली कि वो रेड बॉल क्रिकेट देखे। रेड बॉल क्रिकेट देखो, टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट क्रिकेट में जब परफॉर्म करती हो आप तो क्या नाम उसका आपको खुद पता चलता है, आप दुनिया देखती है, आपको पेपरों में नाम आते हैं, टीवी पे आप आते हैं, आपके फ्रेंड देखते हैं यार इसने 100 कर दिया, 200 कर दिया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने परफॉर्म कर दिया, वो नाम आता है। तो जितना आप ये लंबी क्रिकेट तो जब भी आप खेलोगे ना,
तो जब आप बड़ी क्रिकेट खेलोगे, T20 के तो प्राइवेट इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं, लीग क्रिकेट इतनी हो रही है। तो ठीक है, कभी आदमी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ। ये जो बात करते हैं यार वो इतनी क्रिकेट में थक गया हूँ, अगर आप अपनी नींद पूरी करें ना, मेरा नहीं ख्याल, मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों का देखा है, जो बंदा टाइम पे सोता है ना, तो सुबह टाइम पे उठता है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल वो अनफिट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी सारे दिन टूटती है, फिर जब आप रात को 6 घंटे 8 घंटे नींद पूरी करते हो ना, तो अल्लाह ताला फिर जोड़ देता है, ठीक है। अब दुनिया के बड़े बड़े नामवर लोग अकेले क्रिकेट में नहीं, किसी भी जगह चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, टाइम बहुत देते हैं उसमें, वो देखते जो बंदा अपने सुबह टाइम पे उठे, जो हमारे दिन में भी है कि सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, सुबह आप नमाज पढ़ो और अपने रिज़्क़ के लिए निकल जाओ, बिल्कुल, ठीक है। मैं उस दिन एक पढ़ रहा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि जो लोग किरणों का इंतज़ार करते हैं हमें उठाएंगे, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब आप सुबह उठेंगे नमाज टाइम, तो किरणें को आप देखेंगे तो कैसे नहीं तरक्की होगी, उसको फिक्र होगी उस बंदे को। आप दुनिया के देख लो कितने लोग कहते हैं हम लोग सुबह टाइम पे उठते थे, कोई कहता मैं 3 बजे उठ के जाता था, कोई मैं कहता है मैं इतने जाता था, मेरी ये वजह थी, आज वो दुनिया का अमीर बंदा बना। मैं आपको एक दिन बात बताऊँ, मेरा ना भाई ने कोई एक मैसेज किया, जर्मन होते हैं पोपी का बेटा, उसने कहा क्या नाम उसका, यार मैंने एक चीज़ भेजी है, वो आपने एयरपोर्ट से ले लेना, वो आदमी ने सियालकोट से लेना। मैंने कहा ठीक है, मैंने सुबह सर्दी बहुत थी, तो मैं अपने घर से मैंने वाइफ को कहा, मैं यार ऐसे करते हैं, बस दोनों ही चलते हैं, बातें करते हुए चलेंगे, साथ एयरपोर्ट से ले सुबह के 5:30 बजे में सर्दियों में, तो हम लोग नहर पे गए, तो मैं देखा एक बंदा रनिंग कर रहा था, अच्छा, सुबह 5:30 बजे। तो मैंने वाइफ को कहा, मैं देखो ये लोग हैं जो तरक्की करते हैं। कहते कैसे? मैं कहा किसी को तो नहीं पता ये कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है, ठीक है। जब ये उस जगह पे परफॉर्म करेगा, तो जब अपनी हिस्ट्री बताया कि मैं इतने बजे ये करता था, वो करता, फिर लोग इंस्पायर होते हैं ना। अच्छा ज़हूर भाई, आजकल के क्रिकेट की बात करते हैं, कुछ 10 मिनट हमारे पास हैं। और ज़हूर भाई, आजकल की क्रिकेट, बाबर आजम की अगर बात कर लें तो देखें, बाबर आजम के बारे में आपकी एज ए राय, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपकी क्या राय है? बिग बैश खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो बिग बैश का हिस्सा हैं, खेल रहे हैं, लेकिन एक शादाब खान हमें नज़र आया जो परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी क्या राय है, आजकल के प्लेयर्स का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? टेम्परामेंट नहीं है, या ये जल्दी कर रहे हैं, या अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे, या किसी ऑस्ट्रेलिया जैसे इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज़ाहिर है बिग बैश हम देख भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से रहे हैं, लेकिन हमें मायूसी हो रही है कि हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बाबर नो डाउट प्लेयर बहुत पड़ा है, बहुत परफॉर्म किया उसने। देखो ये अभी गए हैं, ये कुछ अरसे से डिक्लाइन का भी शिकार अभी है देखो ना। 2 साल के बाद उसने 18 महीने के बाद या कितने महीने के बाद उसने 100 किया, बिल्कुल बड़ी खुशी है। एक्चुअली मेरा जो है, मैं जो जिस हिसाब से देखता हूँ, उसके ऊपर उसको बेचारे को नज़र लग गई है। अच्छा, नज़र लग गई है। हाँ, उसको नज़र लग गई, वो बहुत अच्छा खेलता है। देखो दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, कवर ड्राइव कितनी अच्छी खेलता है, टाइम लेता है, वो वाकई प्लेयर बहुत अच्छा, बैट पे जा जाता है, उसके ऊपर थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये ऑस्ट्रेलिया गया, थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, अभी तो गए हैं, 1-2 मैच लगेंगे, इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। ये नहीं कि परफॉर्म नहीं करेगा, टेक्निकल बहुत अच्छा है, इतना अच्छा टेक्निकल कोई भी नहीं है, तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे 1-2 50 करने, उसके बाद सेट हो जाना उसे, फिर एनवायरनमेंट को भी समझ आएगा। लेकिन जब लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे शो किया है बाबर आजम ने, तो हमें तो ये लगा है कि बाबर आजम की वही पुराना बाबर आजम जो है वो हमें वापस फॉर्म में आ गया, हमें बाबर आजम पुराने वाला मिल गया है। नहीं, पुराने वाला तो साहब, उसके बाद उन्होंने 1-2 50 भी किए, नॉट आउट भी रहा है, अच्छी सीरीज खेल के गया। अभी वहाँ गया, थोड़ा वहाँ के विकेटों के बाउंस है, तो थोड़ा एडजस्ट करेगा। उस दिन मैं देखा उसके जो पहला मैच खेला, अभी थोड़ा सा खेल रहा था सब, अब खेलेगा, थोड़ा सेट हो जाएगा। वो ऐसा प्लेयर है, वो लंबा खेलने वाला प्लेयर, वो आराम से खेलेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, तो उसके बाद एडजस्ट हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, आपने ज़हूर भाई बाबर आजम को देखा है कि जो पहले जिस तरीके से वो बैटिंग करता था, क्या आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि थोड़ा शायद उनका स्टांस उन्होंने चेंज किया है, जो वे ऑफ प्ले है, जो खेलने का अंदाज है, ये थोड़े अग्रेसिव हुए हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है ना, वो हमने देखा बहुत सारी ऐसी शॉट्स मारते वो आउट होता है, जो शॉट्स हमने पहले नहीं देखी बाबर आजम जिस तरह शॉट्स खेलता है। थोड़ा सा चेंज आता है ना बंदे के अंदर, देखो ना, एक 20 अब एक इतना अरसा एक बंदा पाकिस्तान की तरफ से खेल के, तो इस टाइम पर ही क्यों वो चेंज आना है? बस या ये कोचेस की तरफ से तो नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है, थोड़ा इसको थोड़ा बेहतर करें? कोचिंग तो ये होती है,
19 20 22 साल तक बाकी तो अच्छा। सारा वो अपना प्रोग्राम बताता है क्या नाम उसका कोच कि आपने ये करना है ये कर। देखो कोच ने तो बताना है, जो हुँ, प्लेयर होता है उसका खुद अपना उसके अंदर इंटरेस्ट होता है कि यार मैं परफॉर्म करूंगा, दुनिया में ये देखती है मेरा नाम है। बास टाइम होता है कि नहीं परफॉर्म होता है, बंदे को खुद अंदर से फीलिंग होती है कि यार मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, मेरे फैंस मुझसे नाराज़ होते हैं या ऐसे कर। तो बाबर के अंदर क्लास है, वो देखना ज़रूर परफॉर्म करेगा। वो टेक्निकल बहुत अच्छा है, जो बंदे टेक्निकल अच्छे होते हैं ना, वो कभी कभार होती है बैड लक, उसके बाद एडजस्ट करते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। हुँ। ये बात है। तो 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है ज़हूर भाई, मुझे बस आखिरी सवाल मेरा आपसे कि 2026 के वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान की टीम को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस खेलने हैं श्रीलंका में और ज़ाहिर है इंडिया होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं इस वक्त? इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक जाएगी। वैसे आपकी नज़र में अगर मैं बात करूं तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का? पाकिस्तान के जेनवन 3 बॉलर्स खेले, फास्ट बॉलर होंगे, फिर स्पिनर, 2 स्पिनर तो लाजमी वहाँ पे बनते हैं, जिसमें फिर जो एक बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर होना हम्म। चाहिए, ताकि किसी को मार पड़ती है वो एडजस्ट कर लेता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा, इंडिया में देखो, इंडिया ने कभी किसी मैच में, आज आप पीछे चले जाएं, कभी पूरे बॉलर नहीं खिलाए, हमेशा 3 से 4 बॉलर फिर 2-3 ऑलराउंडर टाइप हम्म। बॉलिंग करते थे। ये युवराज सिंह बॉलिंग करता, रैना बॉलिंग कर लेता था, वो करता था। फिर उसके साथ क्या होता है, वो साथ 70-70-80 रन करने वाले प्लेयर भी साथ हैं। हम्म। अगर उनको मार पड़ भी गई तो ज़्यादा 250-300 करेगी दूसरी टीम। हम्म। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास ही टीम के अंदर 1-2 ऑलराउंडर जरूर होने चाहिए। हम्म। मेन आपके आपके बॉलर्स ऑलराउंडर हो। तो ऑलरेडी खेल रहे हाँ, हैं, फहीम और अशरफ खेल रहा है, नमाज खेल रहा है। उसको परफॉर्म करना बहुत, नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम्म। फ़हीम अगर अपने पुरानी परफॉर्मेंस में आ जाए, मतलब 2-3 आउट किए, 30-35 रन कर दिए अगर बारी आती, हम्म। ये करना बहुत ज़रूरी है। देखो ये नहीं कि खेलना है, जब खेलो तो परफॉर्म करो, परफॉर्म करोगे तो आपकी टीम को भी बूस्ट मिलेगा हम्म। और आपको भी बूस्ट मिलेगा। अब देखें एक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये भी इस चीज़ के ऊपर भी मेरा अपना तो ये कंसर्न है कि आप हसन नवाज जिसने सारी क्रिकेट खेली है, एज ए ओपनर वन डाउन क्रिकेट खेली है, आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उसको नंबर 6 पे या 7वें पे खिला रहे हैं, तो आप मिडिल ऑर्डर में किस तरह उनसे काम लेंगे? अब वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं होता होगा ओपनर, हम्म। तो वो चाहते हैं कि यार ये बड़ी हिट मार लेते हैं, तो इसको हम लोग नंबर 5 या 6 खिलाएं, तो जो नंबर 4-5 वाला पहला प्लेयर होगा फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब देखें ना नंबर 3 पे, अब देखें नंबर 3 पे सलमान अली आगा बैटिंग करने के हम्म, लिए आ रहा है, उसके बाद फिर आपके पास नंबर 3 पे बाबर आजम आ रहा है, नंबर 4 पे सलमान अली आगा आ रहा है, उसके बाद फिर आपके पास नवाज हैं, उसके बाद आपके पास फिर ये फ़हीम हसन अशरफ। नवाज है, फिर फ़हीम अशरफ है। तो आपको लगता है कि किसी भी प्लेयर का जब बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं, वो स्ट्रगल करता है, वो अपने नंबर पे अगर बैटिंग नहीं करेगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, और यही कुछ हसन नवाज के साथ हो रहा है। ये तो होता है, देखो एक आदमी नया गेंद खेलता है, नया गेंद में ये होता है कि सारे फील्डर आपके क्लोज होते हैं, आप शॉट्स वगैरह मार लेते हो, आपको इतना नहीं होता। जब छठे नंबर पे जाके आप ऊपर जब खेलते हो हम्म। तो फिर उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना हम्म। आउट होने के, तो सारे हम्म। फील्डर ही 4 से 5 फील्डर बाहर होते हैं। हम्म। तो फिर उस टाइम आपने वो क्या नाम है, रन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो तो डेफिनेट करने के लिए अगर आप 6-7-8 की एवरेज से नहीं खेलोगे हम्म। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हम्म। ऊपर ये होता है कि 20 ओवर के मैच है, 6 ओवर है, अगर आप पहले 6 ओवर में 50 से 60 रन नहीं करते फिर आप कहाँ खड़े हो। हम्म। मैं तो कहता हूँ जो T20 होता है कम से कम आपकी 1 से 2 विकेटें गिर जाए, हम्म। 6 ओवर में 50-60 रन आपके ज़रूर होने चाहिए। अच्छा ज़हूर भाई मुझे ये बताएं कि अभी आप ज़ाहिर है डोमेस्टिक क्रिकेट को देख भी रहे हैं, आप टीम के हमीरपुर की टीम के साथ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हमें मिडल ऑर्डर की अशद ज़रूरत है? तो आपको कोई डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में ऐसा कोई बच्चा नज़र आया है जो आपको लगा हो कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? हाँ, काफ़ी लड़के हैं, अभी 1-2 का मुझे नाम तो मेरे ज़हन में नहीं, वो 1-2 लड़के मैंने खेलते हुए देखा, अब अंडर 19 बहुत अच्छा खेली है। एक लड़का, इमर्जिंग कप में आप हाँ, देखिए ना, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा अच्छा परफ़ॉर्म परफॉर्म किया किया था। हुआ है। तो डिपेंड करता है कि जब वो क्या आते हैं क्या नाम उसका, 4 डे में उसने रन्स किए, 1 डे में किए, किस में किए। तो फिर वो उसमें ये देखा जाएगा कि ये बंदा कहाँ एडजस्ट होता है। हम्म। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये नहीं कि ये एक प्लेयर आया उसको आप 5-6 मैच खेला नहीं किया बाहर, नहीं। उसको एक सीज़न दो टाइम, हम्म। ताकि वो 10-15-20 मैच खेले, वो भी सोचिए ना कि मैं खेल रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ? अब खेल रहा हूँ तो फिर मैंने बाहर नहीं होना, ठीक है? और बाहर इसलिए नहीं होना, फिर मैंने परफ़ॉर्म करना है। तो इसलिए डोमेस्टिक हमारी अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह ये 2-4 लड़के अब अंडर 19 से इमर्जिंग से लड़के आएँगे तो टीम
के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आखिर में मुझे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंगस्टर्स को जो इस वक्त अंडर 19 पाकिस्तान की खेल रही है, वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है पाकिस्तान ने उसके बाद हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, एज ए टेस्ट क्रिकेटर ज़हूर इलाही 13,000 रन आपने पूरे फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में किए, 17 साल आप ZTVL की तरफ से खेले, 19 साल आप इंग्लैंड में आप क्रिकेट खेले, एक लंबी जर्नी है आपकी क्रिकेट की, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि अपने हार्डवर्क पे बिलीव करें, कि बस आपका काम है हार्डवर्क करना, डेली अपनी प्रैक्टिस का शेड्यूल बना लें कि मैंने किस टाइम प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम अपनी ट्रेनिंग करनी है, जो मर्जी हो जाए। अगर आपको सुबह टाइम मिला शाम को करें, शाम को नहीं मिला सुबह करें, आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाके अपने नेचुरली प्रैक्टिस करें, अपनी फिजिकली ट्रेनिंग भी करनी है। ठीक है, वो आपका काम है डेली करना। ठीक है, आपका काम है ये डेली प्रैक्टिस पे जाएं, उसके बारे में सोचा है मैंने क्या प्रैक्टिस की है, किस तरह की है, इसमें मेरी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। फिर अब उस दौरान मैच खेलते हैं कि आपने परफॉर्म किया है, मिसाल के तौर पर अपने 70 रन किए, तो अपने आप से बातें ये करो यार 70 की मैंने 100 क्यों नहीं किया। अगर आपने 100 किया, यार ये 100 में कुछ मैंने क्या बेहतरी की है, ये 100 मैंने कर दिया है, ये 100 को इतने टाइम में मैं 110 115 में कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो हर टाइम आपका माइंड चलना चाहिए, ये नहीं 20-25 किया सेट हुआ 8 मारना ही नहीं। अगर 20-25 किया फिर 50-60 से पहले नहीं आपने आना चाहिए। अच्छा ज़हूर भाई, मुझे ये बताएं, अभी अंडर 19 ने हमारा एक बच्चा खेल रहा है, बहुत हमारा क्या पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ज़ाहिर है मिनहास बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एक अली हसन बलोच जिसने उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पूरे टॉप किया है इसने अंडर 19 में। हाँ जी जी, लेकिन वो अभी एक्चुअली 3-4 मैचेस में परफॉर्म कर नहीं पाया। अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें तो उसका नाम है, लेकिन आप इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल जो परफॉर्म करके जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? बस वो अपन, मैंने कहा ना कि वो सोचें भाई मैं क्यों आउट हुआ हूँ, ये मैंने कौन सा शॉट मारा था, ये मारा था, ये मेरे हिसाब से उस तरह क्यों नहीं लगा जिस तरह मैं चाहता था। फिर उसके ऊपर जाके वर्कआउट करें और सोचें हर मैच के बाद। ये नहीं कि मैच खत्म हो चले गए, मैच के बाद 10-15 मिनट रूम में जाएं, जाके अपने आराम से अकेले बैठ के सोचिए आज मैंने क्या किया, किस तरह किया, या अगर मैंने 50 करके आउट हुआ, ये अगर मैं 60-70 में कन्वर्ट करता तो कितना अच्छा हो जाता। तो अगर ये मैं आउट हुआ हूँ तो किस तरह आउट हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने आउट नहीं होना। बड़े प्लेयरों की सोच ये होती है, आप आउट होते हो कहीं, उसके बाद आपने 8-10 इनिंग्स वहाँ पे आउट नहीं होना। तो इन चीज़ों से फिर आप सीखते हो कि यार यहाँ मैं आउट हुआ, मैंने दोबारा इस जगह आउट है, 5-6 इनिंग्स गुजर जाए। आउट तो इंसान नहीं होना ना। जी जी, ठीक है, तो इसलिए कि वो आपकी ये ना बन जाए आदत के यार ये बंदा यहाँ आउट, उसको यहाँ आउट कर ले, अपनी कमजोरी ना उसको बनाए और बनने ना दो अगले के सामने। ठीक है, बाकी उसमें ये कि अपने हार्डवर्क पे बिलीव करें। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई, आज आप मेरे पॉडकास्ट के मेहमान थे और बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप आपसी हुई, इतनी मज़ेदार स्टोरियाँ शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी। नाजरीन, होपफुली कि आज आप ज़हूर भाई का पॉडकास्ट जो है ना वो बहुत इन्जॉय करेंगे, बड़ी मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। ज़ाहिर है वो बेंसन हेजिस कप वो तो एक ऐसा यादगार लम्हा है पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टीमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ थी, और पाकिस्तान ने वो जो बेंसन हेजिस कप था वो अपने नाम किया था। और हमारी जो लेजेंड्स थे उनकी परफॉर्मेंस और उनका सेल्फ बिलीव, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, कि काल हुपर की बात अभी ज़हूर भाई ने की कि जब वो बैटिंग के लिए आए तो वसीम अकरम ने कहा कि मैं देखता हूँ कि कौन है काल हुपर। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं तवक्को ये करता हूँ कि आजकल की हमारी जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, आज की क्रिकेट में भी हमारे बॉलर्स के अंदर, हमारे बैटर्स के अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस आए कि दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर अगर वो खेलने आता है, सामने आता है, तो वो कहे भाई मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी क्वालिटी है कि जितना मर्ज़ी बड़ा बल्लेबाज आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा। हमारे जो बैटर हैं, जितना मर्ज़ी बड़ा बॉलर आए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे हैज़लवुड हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे कोई भी हो। बुमराह की तो वैसे ही साहबजादा फरहान ने पिछले दिनों ठीक ठाक तबीयत साफ़ की थी। तो ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। और इस तरह के सुपरस्टार जो हमारे माजी थे, हम तवक्को यही करते हैं कि जो पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट है, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी इसी तरह का जो है वो इस तरह के सुपरस्टार साबित हों जिस तरह माजी में थे। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।